ओके।
Bisa nak lagi makanan yang lucu kan ya. पेन ले अजरक ले नी सिया ले नी अस्सलाम वालेकुम। चैट बॉक्स ओपन है तो एक्टिव रहें, वहां पे रिप्लाई करें। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को?
ओके, गुड हो गया। ओके। अच्छा, वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए डेली बेसिस के ऊपर हमारा सेशन होता है, ठीक है, 9 PM वेबिनार होता है हमारा। बट इतने ज़्यादा रिमाइंडर्स, इतनी ज़्यादा जो है वो लिस्ट शेयर करना, वो सारी चीज़ों के बावजूद कुछ पर्सन टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक काम ऐसा करें कि आप क्योंकि ग्रुप में मैंने प्राइवेसी इसलिए लगाई है कि बाद में आप लोगों की अटेंडेंस वहाँ पे शेयर हो जाती है, तो बहुत सारे पर्सन को लिंक नहीं मिलता है, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद हम वहाँ पे ना ओपन कर देंगे, ठीक है, प्राइवेसी ओपन कर देंगे, और बाकी आप सब वहाँ पे अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क करवा दीजिएगा। बट अभी आप पर्सनली जाके अपने डाउन लाइन्स में, अपने अप लाइन्स में देखें कौन पर्सन जो है वो अभी तक नहीं ज्वाइन हुआ है, तो उसको जाके मैसेज करें, ठीक है। अप लाइन डाउन लाइन को भी पर्सन है उसको मैसेज करें कि आके मीटिंग ज्वाइन करें, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार होने वाला है, डे 1 के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। यानी आई एम श्योर कि आज के वेबिनार से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें। इसीलिए आप कोशिश करें कि जिन पर्सन को आप अपने साथ ग्रो करता हुआ दिखना चाहते हैं, आपके डाउन लाइन्स हैं, ठीक है। डेफिनेटली डाउन लाइन्स को तो हर कोई ग्रो करता हुआ दिखना चाहता है ना, ताकि मैक्सिमम रिजल्ट आए, ठीक है। एंड इसके अलावा अपने अप लाइन्स को फिर भी मीटिंग में जो है वो लेके आए जल्दी से, ठीक है। बट याद रहे कि लिंक या जो मीटिंग के लिए आपने इनवाइट करना है, वो सिर्फ एक्शन टेकर के अंदर जो लोग हैं उनको इनवाइट करना है, ठीक है। आउटसाइड द एक्शन टेकर आपने किसी पर्सन को मीटिंग का ना लिंक देना है, एंड ना ही आपने उसको जो है वो इनवाइट करना है मीटिंग के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है। कंप्लीट करें ये प्रोसीजर अपना, ठीक है, और डन टाइप करते जाएं, ताकि जो है फिर मैं दोबारा से प्रॉपरली इस मीटिंग को स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। ओके जी, आई थिंक सो जितने भी पर्सन्स ने आना था आ चुके हुए हैं, ठीक है। 10 मिनट्स हो चुके हैं हमारी मीटिंग स्टार्ट हुए हुए। जो बाद में आएंगे तो डेफिनेटली उनका थोड़ा बहुत तो लॉस होना चाहिए ना, ठीक है, कुछ तो चीज़ें उनसे मिस होनी चाहिए। ऐसा ही है, मीटिंग स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, फर्स्ट दिस साइड जुनेरा खान, अपकमिंग मैनेजर ऑफ अल्फला पाकिस्तान कम्युनिटी, एंड आई एम फ्रॉम मानसरा KPK, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। और अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सब कैसे हैं? ओके। मुझे बताएं कि कैसा जा रहा है आप लोगों का दिसंबर मंथ, ठीक है, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, कैसा जा रहा है आप लोगों का? हम्म। चैट बॉक्स के अंदर या तो मुझे लेट मैसेजेस मिल रहे हैं, या फिर आप लोगों से मुझे लगता है सर्दी की वजह से टाइपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। आई नो कि इस टाइम पे आप लोग रिलैक्स हो गए हैं। टाइमिंग हमने ऐसी रखी है कि आप अपने सारे काम खत्म करके, अपनी इवन प्रोस्पेक्टिंग तक ऑलमोस्ट क्लोज करके, आप जो है वो अपने बिस्तर में आराम से बैठे हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप जहमत कर लें। एक तो आपने जहमत करनी ही करनी है, वो ये करनी है कि आपने ना सिर्फ फोन पकड़ के नहीं बैठना है, ठीक है। कुछ लोग आराम से फोन पकड़ के हैंड फ्री लगा के बैठ जाते हैं, ये काम आपने नहीं करना है, ठीक है। आपने जो है वो बिल्कुल एक्टिव मोड में, बेशक आप टेक लगा के बैठे, लेकिन अपने सामने रजिस्टर और पेन रख के बैठना है, ठीक है। और रजिस्टर और पेन रख के बैठा करें, और पूरे पूरे 1 घंटे के या 40 मिनट के सेशन को लिखना भी एक काम होता है, तो एटलीस्ट 2 पेन रखा करें, ठीक है। पेन चेंज कर करके ना, ताकि ज्यादा आपका हाथ जो है ना वो थक ना जाए, ठीक है। तो 2 पेन रखा करें अपने पास, रजिस्टर रखा करें। तो सभी लोग जो है वो रजिस्टर पेन लेके बैठे हुए हैं। हम्म। ठीक हो गया। एंड इसके अलावा थोड़ी सी जहमत आपने ये भी करनी है, साथ साथ करें, और जब तक आपसे बातचीत हो रही होती है ना, रिप्लाई आपने करना होता है, तो थोड़ा सा अपने हाथों को रिलैक्स करके चैट बॉक्स में मैसेज भी टाइप कर दिया करें, ठीक है।
ओके जी, गुड हो गया। सिर्फ 22 लोग आए हैं एक्टिव के लिए। अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आई थिंक सो बहुत सारे पर्सन्स ना पहले जाके लिंक का जो है वो टॉपिक भी रीड करते हैं, ठीक है, कि अच्छा इनविटेशन है, ये तो हमें आता है, ठीक है, ये तो हमें बहुत आता है, और इस वजह से ये तो बहुत दफ़ा हमने सुना हुआ है, तो हमें मीटिंग नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। और हैरत की बात है कि इतना आता है तो फिर डे वन पे उस तरह के रिजल्ट्स क्यों नहीं आते हैं? फिर 10 लीड से 8 पर्सन को डे टू पे क्यों नहीं लेके जा सकते हैं? ठीक है, बात तो ये है ना। फिर अगर इतना ज्यादा आता है तो फिर 10 लीड्स में से 7 लोग जो है वो डे वन पे और फिर डे टू पे जाने चाहिए, ठीक है। और कम से कम 10 लीड्स में से 3 से 4 पर्सन को ज्वाइन करवाएं। ये तो एटीट्यूड उन लोगों के साथ सूट करता है ना, ठीक है। तो अगर किसी का ये वाला एटीट्यूड अभी तक नहीं गेन हुआ ना, और ये वाला एक्सपीरियंस अभी तक किसी के अंदर नहीं आया, इसका मतलब है अगर उसको एक टॉपिक के ऊपर 100 दफा भी मीटिंग अटेंड करने का मौका मिलता है ना, जब तक वो चीजों को सुन 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 के इतना आदी नहीं हो जाता कि देखिए यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा नहीं है। इवन मैं अपनी भी बात करूं, मैं भी कोई भी वेबिनार अटेंड करती हूँ ना, तो उसमें से ये कह लें हार्डली मैं 5 to 10 पॉइंट्स ऐसे उठाती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस करते हैं, और फिर मैं 5 to 10 पॉइंट्स ऐसे उठाती हूँ जिनको कोशिश करती हूँ कि इंप्लीमेंट करूंगी। लेकिन एट दी एंड जस्ट 5 पॉइंट्स भी कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई 1 से 2 पॉइंट भी 100% इंप्लीमेंट करता है ना, ये भी उसकी सक्सेस है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने एक ही इनविटेशन का मैसेज सेशन जो है वो कई दफा सुना है, तो आपने 100% उसको अभी तक इंप्लीमेंट कर दिया होगा? ऐसा नहीं होता है। तो बार बार मैं आपको एक ये टिप ही समझ लें, ठीक है, इसको भी लिख लें अपने पास, कि अगर एक टॉपिक के ऊपर भी आपको बार बार सेशन अटेंड करने का मौका मिलता है ना, तो अपने सब कॉन्शियस माइंड के लिए उसको अटेंड करें, क्योंकि जो जितनी दफा आपका सब कॉन्शियस माइंड उसको सुनेगा ना, थक के आपकी बॉडी जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक हो गया? चलें जी, गुड हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक आज है कि डे वन इनविटेशन से लेकर, ठीक है, और जो है क्लोजिंग तक। क्लोजिंग यानी अब ये नहीं है कि पहले दिन से लेकर 5th डे की क्लोजिंग, नहीं, पहले दिन की स्टार्ट हमने कैसे करना है और एंड कैसे करना है, ठीक है, इंशाल्लाह हम सारा देखने वाले हैं। इसलिए आज सर उमर से मैंने रिक्वेस्ट करके जो है लिंक इस तरह का लिया है जिसमें हमें टाइमिंग का इशू नहीं होने वाला है। तो पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, अभी से अगर कोई पर्सन जिसको लगता है कि हम थक जाएंगे, ठीक है, हमें 40 मिनट से ज्यादा की मीटिंग नहीं लेनी है, तो वो आप लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एनर्जेटिक पर्सन हमें चाहिए जो सीखने के लिए आए हैं, जो नेक्स्ट जो है वो एक एक चीज के ऊपर इंप्लीमेंट करके, ठीक है, रिजल्ट निकालना चाहते हैं, और दिसंबर मंथ को एक अनफॉरगेटेबल मंथ बनाना चाहते हैं, कि अपने आप को ये हैरान कर दें कि अच्छा मैं ये भी कर सकता था या सब कर सकती थी, जो इससे पहले नहीं हो। वो इससे ही होगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, दैट्स ऑल, ठीक है। सो वो ही पर्सन जो है ना वो यहाँ पे रहें, अदरवाइज बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। एंड इसके अलावा अब जो है मीटिंग हमारी लंबी होगी, लेकिन आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए, ठीक है, और आपका दिमाग नहीं थकना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो डे वन टॉपिक को स्टार्ट करने से भी पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, कि यहाँ पे ना सबसे जो पहली चीज होती है प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अभी तो आपको डे वन पे डेफिनेटली हमने ये बताना है कि लीड्स आपको मिल चुकी हुई हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने किस तरह से उनको यूज करना है। लेकिन इससे भी पहले, यानी दिन स्टार्ट करना है ना आपने अपने वर्किंग के अंदर, ठीक है। सो दिन स्टार्ट करने से पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है ना आपके पास, कि बजाय आप पहले इन्विटेशन अब आपने कॉल पे करनी है, वॉइस नोट पे करनी है, वो आप स्टार्ट करें, आपके पास एक स्केड्यूल होना चाहिए। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, जितने भी लोग इससे पहले मेरी मीटिंग अटेंड कर चुके हैं उनको पता है कि मेरा पहला जो पॉइंट होता है ना वो यही होता है हर सेशन का, ठीक है, कि आपके पास आपके दिन का एक स्केड्यूल होना चाहिए। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ। वो किस लिए कहती हूँ? क्योंकि जब तक मैं भी रैंडमली चीजें कर रही थी ना, तो मेरी वर्किंग रैंडम, रिजल्ट रैंडम, सारी चीजें रैंडम चल रही थी, ठीक है। सो जब तक आपके पास एक प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं हुआ वो होता, ठीक है, और ये उस दिन का काम नहीं है कि आप सुबह 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, अब आप सोचेंगे अच्छा आज दिन में मुझे क्या क्या काम करना है, तो फिर एक आधा घंटा तो आपका वहीं पे गुजर जाएगा कि क्या क्या करना है, फिर उसको लिखने में, फिर उसको स्टार्ट करने में, यानी कि आप उठ के भी डे स्टार्ट करके भी अपने 1-2 घंटे वेस्ट करोगे, ठीक है। सो उससे सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि आप जिस दिन में आपने इरादा कर लिया है ना, ठीक है, तो आपने इरादा कर लिया है कि सुबह मैंने काम करना है और सुबह मैंने लीड्स यूज करनी है, तो आपने क्या करना है कि नाइट में बैठ के 10 मिनट निकालने हैं और अपने रजिस्टर के ऊपर अपनी प्लानिंग लिखनी है कि सुबह मैंने इस टाइम पे उठना है, ठीक है, और फिर उस टाइम पे आपने उठने की कोशिश भी करनी है और उठना भी है, ठीक है। एंड इस टाइम पे मैंने जो
है वो अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर लेना है, यानी इस टाइम पे मैंने अपने रजिस्टर पेन लेके एक साइड पे होके बैठ के अपनी इन्विटेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाना है, और इस टाइम पे मेरी इन्विटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद मेरी इन्विटेशन खत्म कब होगी, ठीक है, फिर मैंने उसके बाद इंटरव्यूज कब करने हैं, फिर उसके बाद मैंने पर्सन के साथ अगर सीनियर अप्रोच करवानी है या करनी है, या फिर उसको क्लोजिंग करनी है उसकी, जो भी मतलब एक एक चीज का आपके पास जो है ना वो टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सभी को। एंड देन उसके बाद आप एक सक्सेसफुल और एक इम्पैक्टफुल जो है वो अपनी प्रोस्पेक्टिंग और वर्किंग कर सकते हो, उसका रिजल्ट भी आपको बड़ा जबरदस्त मिलेगा, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या चीज है कि मैं ना कुछ लोगों के यहाँ पे कैटेगरीज बता देती हूँ, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे होते हैं जो कि होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मुझे जरा टाइप कर दें कितने लोग यहाँ पे स्टूडेंट है, थोड़ा सा टाइप कर दें कितने लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, टाइप 1 कर दें, ठीक है। जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट है ना वो टाइप 1 कर दें। बी फास्ट, फिर से सो गए हैं सब, या तो मेरी वॉइस नहीं आ रही आपको। ओके, मैम कलसूम यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है। एंड इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ओके जी, बाकी 25 लोग जो हैं वो सारे क्या हैं, जॉब करते हैं या हाउस वाइफ्स हैं। जो हाउस वाइफ्स हैं वो टाइप 2 कर दें, ठीक है। और जो जॉब करते हैं वो टाइप 3 कर दें। बी फास्ट, बी फास्ट, बी फास्ट। ओके, मैम मरूसा भी स्टूडेंट हैं, और मैम सबाहत जो हैं वो हाउस वाइफ हैं। मैम इकरा भी हाउस वाइफ हैं। मैम मोहम्मद फुजैल, अब मैं आपको हाउस वाइफ समझूं क्या समझूं, ठीक है। हफ्सा जो है वो भी हाउस वाइफ हैं। सारा जो है वो जॉब करती हैं, ठीक है। और मोहम्मद शफीक भी स्टूडेंट है, ठीक हो गया, सही हो गया। देखिए मीटिंग ना अपने रियल नेम से ज्वाइन किया करें, सही है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 तरह के पर्सन होते हैं। जॉब वाले एक्सक्यूज देते हैं कि भाई हमें ना, एक्सक्यूज तो खैर नहीं देते हैं, काम करने के लिए आप आए हुए हैं, और जॉब आप टू से करने से पहले भी आपको पता था कि आपने जॉब करनी है, और आपके अपलाइन ने आपको प्लान यही दिया होगा कि आपने पार्ट टाइम करना है, ठीक है। हाउस वाइफ्स के पास तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये वर्किंग नहीं हो रही है, टाइम मैनेज नहीं हो रही है, वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, उनके पास तो फुल डे है। अब आपने सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और अपने डे को प्लान करना है, ठीक है। जस्ट अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और अपने डे को प्लान करना है। और मैं अपनी साथ जो टीम में, अब यहाँ पे इतना वो वाला मतलब प्लानिंग का वो नहीं है, स्केजुलिंग का नहीं है कि मैं एक एक पर्सन को उसके अकॉर्डिंगली प्लान दूं। ये आप अपने अपलाइन से जो है ना, ये अपने सीनियर जो भी आपके हैं, ठीक है, उनसे आप पूछिएगा कि आपकी अकॉर्डिंगली वो आपको किस तरह से बताएं। अदरवाइज मैं अपनी टीम में एक एक पर्सन को, जब मेरी डेली उनसे बात हो रही होती है तो मैं उनको बताती हूँ कि अगर किसी, और इवन मुझे अपनी हाउस वाइफ भी जो है सारी एक जैसी नहीं है, किसी के घर की क्या सिचुएशन है तो मैं उनके घर की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने डाउनलाइंस को गाइड करती हूँ, ठीक है। कि आपकी घर की मैम ये सिचुएशन है, आपके घर में इतनी स्पेस है, इतनी नहीं है, इतने लोग हैं, इतने बजे उठना होता है, इतने बजे आपको ये काम करने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे करें, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग एग्री भी करेंगे कि आपको इस तरह से गाइड किया जाता है। तो अगर आपके अपलाइन ने अभी तक आपको इस तरह से गाइड नहीं किया तो आप उसको अपनी सिचुएशन बताओ, और फिर उसको बोलो कि इसके अकॉर्डिंगली मुझे बताएं कि मैं टाइम को कैसे मैनेज करूँ। फिर सिर्फ लिखवाना या सीखना नहीं है, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक हो गया। एंड उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जिनकी तरफ से ना, क्योंकि जॉब वाले पर्सन भी कुछ जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होते हैं, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं, इतने एक्सक्यूजेस वो नहीं देते हैं जितने स्टूडेंट्स देते हैं। मैम मेरे तो एग्जाम्स हैं, ठीक है, मैम मेरी तो टेस्ट है, मैम मेरी तो आज एक्स्ट्रा क्लास थी, मैम स्कूल में तो या कॉलेज में तो फोन अलाउ नहीं है, तो मतलब ब्ला 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 क्या क्या उनकी एक्सक्यूजेस होते हैं, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि जितनी आप अगर इस बिजनेस को इंपॉर्टेंस देते हो ना, अगर इसको आप 100 मतलब जितना इस बिजनेस को आप अभी तो खैर प्रायोरिटाइज ही नहीं करते हो, तभी तो रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं ना। आप सबसे पहले इस बिजनेस को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है, इसको प्रायोरिटी दो, टॉप 1 पे रखो अपनी लाइफ के अंदर। आप हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो, स्टूडेंट हो, इस बिजनेस को टॉप 1 प्रायोरिटी के ऊपर रखो। तब ही आप जो भी सीख रहे हो ना, जितना कुछ भी आप सीख रहे हो उसको 100% इंप्लीमेंट कर सकोगे। अदरवाइज आपकी प्रायोरिटी बिजनेस नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। अगर आपको बुखार नहीं हुआ कि बिजनेस स्किप, ठीक है। अगर आपके घर में गेस्ट नहीं आए तो बिजनेस स्किप। आपने कहीं थोड़ा सा इधर उधर बाहर 1 घंटे के लिए नहीं जाना कि पूरा दिन स्किप, मतलब बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपने इस बिजनेस को टॉप 1 प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। और टॉप 1 प्रायोरिटी पे इसको रख के चलेंगे ना, एज अ करियर लेके चलेंगे ना इस बिजनेस को, तभी आप इसके लिए हर तरह का सेक्रीफाइस कर सकेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है मैट्रिक का स्टूडेंट अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन जो है, या उसकी जो एजुकेशन है, उसका एक टेस्ट है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है, अपनी अकेडमी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, अपने बिजनेस को नहीं दे रहा, ठीक है। हाउस वाइफ्स यहाँ पे खाना बनाने को इंपॉर्टेंस दे रही हैं, लेकिन अपने बिजनेस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हैं, ठीक है। जॉब वाले पर्सन अपनी जॉब से तंग भी हैं, ठीक है, उनको पता है कि भाई
15, 20, 30 हजार में मेरा गुजारा नहीं है, ठीक है। अब ये भी एक अलग टॉपिक है वैसे, लेकिन चलें डिस्कशन कर लेते हैं। उसको पता है कि मेरा उसमें गुजारा नहीं है, वो इसी ने इसलिए बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन वो फिर भी प्रायोरिटी जॉब को दे रही है। मैम जॉब में फोन अलाउ नहीं है, मैम जॉब का ये टाइम है, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बिजनेस के ऊपर क्या है, उसको कोई फोकस नहीं है। तो वजह ही तो ये है ना कि आप जहाँ पे हो वहीं पे हो। आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, स्टेप लिए ले लिया, लेकिन उसके बाद भाई अब इसके लिए और भी सेक्रीफाइसेस अभी आपको करने हैं, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे जो कुछ सीखना है वो सीखना है, फिर उसको सीखी हुई चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। और सारी चीजों के लिए टाइम चाहिए। जब आपको पता है कि पढ़ाई टाइम दिए बगैर नहीं हो रही है, जॉब टाइम दिए बगैर नहीं हो रही है, घर के काम टाइम दिए बगैर नहीं, और फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि बिजनेस के अंदर एफर्ट्स और टाइम दिए बगैर आप जो है वो अर्निंग कर लोगे, या फिर उन लेवल्स पे पहुंच जाओगे जो दूसरों के देख के आप इंस्पायर हो रहे हो। सही हो गया ना। तो ये सबसे पहली चीज आज लिख लें, इससे पहले अगर दिमाग में नहीं थी तो अब वैसे तो थी, होगी, ठीक है, डेफिनेटली होगी, क्योंकि 2cc करते हुए ये चीजें आपको 100 टाइम्स रटाई जाती हैं, तभी तो आप 2cc करते हो। 2cc के बाद आके भूल जाते हो, ठीक है। ये चीज है कि ये वाली चीजें सीख लें कि सबसे पहली चीज ये हमने सीखनी है, किसी भी प्रोस्पेक्टिंग, इन्वेस्टिंग, क्लोजिंग, फॉलो अप, हर चीज से पहले ये सीखना है कि इस बिजनेस को हमने प्रियोरिटी देनी है। हमें बुखार है, हमने तब भी करना है, क्योंकि अगर कोई 10 हजार की जॉब करता है ना, तो उसकी ये अगले जो उसके बॉस हैं या जो भी, जहाँ पे इवन टीचिंग भी आप कर रहे हो, वो नहीं सुनते हैं कि आपको बुखार है तो आज अपनाओ। कहते हैं आपको मैसेज करके कि अगर आप एक मैसेज कर दो, मैम आज मुझे बुखार है, मेरे बीपी हाई है, या फिर मैंने कहीं जाना है, मैम आज लाइट नहीं है, मैम आज नेटवर्क्स ठीक नहीं है, मैम आप आज जो है, और क्या क्या एक्सक्यूजेस होते हैं, गेस्ट आ रहे हैं, हमें छुट्टी दें। आपको मिल जाती है हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन छुट्टी? मुझे बता दें, किसी को भी आपने देखा होगा ना आपके इर्द गिर्द जॉब करते हुए, ठीक है, हाउस वाइफ के हस्बैंड जॉब करते हैं, कोई भी जॉब करता है, तो हो जाता है ऐसे, हर दूसरे तीसरे दिन एक्सक्यूज देने से मिल जाती है छुट्टी? नहीं मिलती है ना। तो एक 10 हजार वाली जॉब में छुट्टी नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आपका एक 2cc का पे आउट भी आपका 30K प्लस का है, ठीक है। तो आप कैसे छुट्टी ले लेते हो, हर दूसरे तीसरे दिन कैसे एक्सक्यूज दे देते हो? फिर बीमारियां क्यों आ जाती हैं, नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो खैर अलग टॉपिक था, लेकिन ये चीज सबसे पहली आती है, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, ये सारी चीजें बाद में आती हैं। पहले आप इस बिजनेस को लेके सीरियस तो हो जाओ, ठीक है। तो जो आपके स्टूडेंट्स वाली कैटेगरी है ना, इसको समझाने के लिए सारी मैंने कहानी पढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वाली कैटेगरी को ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि जितनी इंपॉर्टेंस आप पढ़ाई को दे रहे हो, इन टर्न आपने आके फिर जो है वो इतने सालों के बाद अगर इस बिजनेस को इंपॉर्टेंस देनी है तो अभी दे दो, ठीक है। तब तक कुछ बन जाओ, दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट कर लो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वहां पे तो फोन भी अलाउ होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो आप लोग देखो कि किसी दिन आपका ज्यादा क्लासेस नहीं है, जो टाइम आपका बच रहा है, तो बजाय आपके कि इंटरटेनमेंट करो, गपशप करो फ्रेंड्स के साथ, आप बाकी लोगों की तरह अपनी डेली रूटीन ना रखो, ठीक है। आप थोड़ा साइड पे हट जाओ, यूनिवर्सिटी में बैठ जाओ और आप अपना काम करो, ठीक है। और वहां पे आप अपनी इन्विटेशन करो, अब जो भी आपका काम है वहां पे करो, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जिस दिन आपकी ज्यादा क्लासेस है ही नहीं है, उस दिन तो आप छुट्टी कर लो, आराम से छुट्टी कर लो, ठीक है। और जो आपका जिस दिन आपको लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप दिन को आपको इवन यूनिवर्सिटी में आपको वीकली पता होती है अपनी, ठीक है। आपका जो वीक का जो टाइम टेबल होता है ना, आपको पता होता है किस दिन किसकी क्लास है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी क्लासेस है, ये सब कुछ पता होता है। तो अपने दिन को बैठ के संडे को प्लान करो, ठीक है, कि मैंने कौन कौन से दिन जो है ज्यादा प्रायोरिटी अपनी एजुकेशन को देनी है और कौन कौन से दिन ज्यादा प्रायोरिटी अपने बिजनेस को देनी है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास पूरे 7 डेज वीक के जो है वो नहीं अवेलेबल ना, अगर आप जो है वो पूरे 7 डेज में से 4 से 5 दिन बिजनेस को नहीं दे रहे हो, और सारे जो ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका वो एजुकेशन पे कर रहे हो, तो फिर आप लोग याद रखें कि आप लोग इस बिजनेस से रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। बाय चांस कभी कभी जो है वो तुक्का भी लग जाता होता है, आपका सीसी निकल आएगा, ठीक है, और कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी घर की बातें सुननी पड़ेंगी आपको, घर वालों की, इधर उधर की, तो करते करते आप एट द एंड स्किप कर जाओगे। ठीक हो गया। तो ये चीज याद रखें कि कम से कम अगर आप स्टूडेंट होने की वजह से आप इस बिजनेस को, क्योंकि स्टूडेंट्स का यही होता है ना कि घर आके भी एकेडमी है, ये वो एग्जाम है, और यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो अगर आप जो है पूरा वीक टाइम नहीं दे सकते, तो कम से कम 4 दिन आपने ऐसी वर्किंग करनी है कि आपके पास डे 1 डे 2 के ऊपर इतने जबरदस्त रिजल्ट होने चाहिए कि बाकी के जो 3 दिन है ना, वो आप उनको ग्रुप में अच्छे से लेके चलो, उनका फॉलो बेस्ट से बेस्ट करो, उनकी क्लोजिंग बेस्ट से बेस्ट करो, रिजल्ट पे आपका कोई इफेक्ट ना आए, बल्कि बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकालो, क्योंकि एट अ टाइम जब हम एक चीज पे फोकस करते हैं तो सारी एनर्जी उस पर लगती है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज है ना, आपने इस चीज को सीखना है, ठीक है।
हाउसवाइफ जो हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, अपने दिन को सिर्फ और सिर्फ प्लान करने की जरूरत है। रात को बैठे प्लान करें कि भाई सुबह आपने कपड़े वॉश करने हैं, आपने कहीं जाना है, आपने बच्चों के लिए क्या करना है, खाना बनाना है, सफाई करनी है, क्या करनी है, सारी चीजों का एक टाइम रखें। और टाइम रखने के बाद आपने जो है वो टाइम निकाल के बाकी सारी टाइम फोकस होके, ठीक है। और जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है कि बच्चों को स्कूल भेज दें, और जो स्कूल भेजने का टाइम है ना उसमें आपने फोकस होके क्वालिटी लेजर फोकस वाली वर्किंग करनी है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो अब आगे के जॉब वाले पर्सन, तो उनको भी पता है, जॉब से तंग है, जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो कुछ अर्सा जो है वो यहाँ पे मेहनत कर लें, ठीक है। पार्ट टाइम में आप आए, रिलैक्स करें और उसके बाद बैठ के फोकस वाला काम करें, ठीक है। और उस पे आप लोग जो है वो रिजल्ट निकालें। आप लोग ऐसा करके देखें सिर्फ 1 वीक तक, और उसके बाद आके मुझे फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी वर्किंग के ऊपर। अच्छा लीडर्स, बहुत सारे पर्सन जो हैं मुझे बताएं कि जिनको आ रहा है व्हाट्सअप बैन का इशू, कितने लोगों को आ रहा है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी, ठीक है। मीटिंग हमारी बहुत लेंथी होने वाली है, लेकिन हमारा कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। कितने लोगों को व्हाट्सएप बैन होने का इशू आ रहा है? ठीक है, सबको ही आ रहा है, सही है। अब देखें हमने क्या करना है, मैक्सिमम वर्किंग भी करनी है, ठीक है। मैक्सिमम वर्किंग हम करेंगे तो व्हाट्सएप इशू करेगा। तो इसके लिए मैंने जो है ना एक हल निकाला हुआ है, अपनी टीम को भी मैंने बताया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। बहुत सारे पर्सन कहते हैं कि मैम कॉल प्रोस्पेक्टिंग से रिजल्ट नहीं आते हैं। देखिए कॉल प्रोस्पेक्टिंग से ज्यादा बेस्ट प्रोस्पेक्टिंग कोई है ही नहीं है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आप लोग इंडियंस, हम लोग सबसे ज्यादा लर्निंग कहाँ से करते हैं, इंडियंस के सेशन से करते हैं। इंडियंस के सेशंस में कभी आपने ये सुना है कि प्रोस्पेक्टिंग वॉइस नोट ये होता है? वो क्या कहते हैं कि आपने अगर रिजल्ट निकालना है तो कॉलिंग करें, नाम ही उनके पास कॉलिंग का है, इनविटेशन कॉलिंग, इनविटेशन कॉलिंग, ठीक है। उन लोगों के हाँ ये टेक्स्ट पे या मैसेजेस पे या वॉइस नोट्स पे ये वाली प्रोस्पेक्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। कॉलिंग करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसीलिए तो कितनी हाईएस्ट जो है लेवल पे वो लोग वर्किंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो हमारे यहाँ ये चीज है कि हम अपने लाइक लोगों के अकॉर्डिंगली एक माइंडसेट हमने बनाया हुआ है। तो इसीलिए ये चीज याद रखें कि अगर आपको लगता है कि कॉल से रिजल्ट नहीं आते ना, इसका मतलब आपकी आदत नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो न्यू पर्सन को भी शुरू में जो आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो उससे भी रिजल्ट नहीं आते होते, क्योंकि उनकी आदत नहीं बनी होती है। तो जब फ्लो आ जाता है तो फिर रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें माइंडसेट पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब हमारी पास चॉइस नहीं है। पहले हमारे पास चॉइस होती थी कि चलें दिल करता है तो कॉल कर लें, और कॉल को सिर्फ मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे ना इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो 5 to 10% कॉलिंग को प्रेफर करते होंगे, और जब वो करते हैं तो उनकी रिजल्टिंग जो रिजल्ट जो उनके वर्किंग वगैरह है ना, वो भी बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ही होती है। फिर तो सब लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत हर कोई नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज है कि अब हमारे पास कॉलिंग करना जो है वो चॉइस नहीं रही है, क्योंकि अब हमारे व्हाट्सअप बैन होने लग गए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक हमारे लिए ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि कंपलसरी हो गया है कि अब हमने अगर व्हाट्सअप पे ही वो फॉर्म फिल करके वो सारी चीजें करनी है ना, तो फिर हमारा व्हाट्सअप बैन होगा। तो वहां पे जहाँ पे बीच में हमारे एक्सक्यूजेस भी आ रहे हैं, कभी कभार हम वर्किंग कर रहे हैं पहले ही, तो एक और दिन हमारा वेस्ट हो जाएगा, फिर अगले दिन फिर वही काम, फिर व्हाट्सअप बैन, कितने कुछ नंबर चेंज करेंगे, कितने कुछ व्हाट्सअप बनाएंगे, और कितने कुछ डेज आप वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिम पे कॉल अरेंज करनी है और सिम पे कॉल करनी है। इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ, और इवन मैं आप लोगों को लिखवा भी देती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही आपको कि सारा कॉल पे करो, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे लेके आओ पर्सन को, लेकिन हमने एटलीस्ट कोशिश ये करनी है कि पहले मैसेजेस जो है ना, पहला जो हमसे कांटेक्ट करे ना वो पर्सन खुद आके करे। पहला मैसेज एटलीस्ट पहले 2-3 मैसेजेस जो है ना वो हमारी साइड से पर्सन के पास ना जाए, बल्कि पर्सन खुद आके हमें मैसेजेस करे। इससे ये होगा कि हम उसको वो पहला मैसेज जो है वो सेंड करने से बच जाएंगे। जिस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली व्हाट्सएप हमारी वर्किंग क्या कहते हैं, पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमारे व्हाट्सएप बैन हो रहे हैं, कि हम जो है वो डेली बेसिस के ऊपर हम अननोन पर्सन को, जिनके नंबर्स, जिनके पास हमारे हमारे पास उनके नंबर सेव नहीं होते, अननोन नंबर्स को सेम मैसेजेस सेंड करते हैं। ये नंबर 1 रीजन है व्हाट्सएप बैन होने का, क्योंकि इस तरह के लोगों को ना स्पैम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो उस वजह से ये जो है व्हाट्सएप बैन होते हैं, ठीक है। हम डेली बेसिस के ऊपर यही करते हैं, हमने एक वॉइस नोट बनाया हुआ वो सबको फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो और वो वाले पर्सन कुछ देखते हैं, कुछ नहीं देखते, कुछ देखे बगैर ही ब्लॉक कर देते हैं। तो डेली बेसिस पे हमें तो नहीं पता ना, हम तो समझते हैं कि पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन सीरियस है, आगे से नहीं पता होता कि वो पर्सन हमें ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, वो देख ही नहीं रहा हमारा मैसेज है। तो इन वजह से हमारे व्हाट्सएप बैन होते हैं। तो हमने ये वाला काम अवॉइड करने के लिए कॉल करनी है। कॉल पे आपने क्या करना है, सिंपल से आप लोगों को मैं बताती हूँ, आप पर्सन को कॉल करो, सिम पे कॉल करो, ठीक है। जितनी भी लीड्स आपके पास है ना, उसके लिए भी दो चीजें मेरी टीम अभी अभी जो है वो कॉलिंग पे जरा आई है, तो उनको ये बहुत सारे एक्सक्यूजेस आते हैं, इसलिए मुझे पता है कि आप लोग भी स्टार्ट करोगे तो क्या एक्सक्यूजेस आप लोग के बिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। उसका ये होता है कि देखिए मोस्टली पर्सन जो है ना वो कॉल नहीं पिक करेंगे। लेट्स सपोज आप 30 लीड्स यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपकी पहली आपने 9 बजे बैठ गए कॉलिंग के लिए, तो आपके पास 5 से 6% भी कॉल रिसीव करेंगे, तो मुश्किल बात है, ठीक है, यानी कि नहीं होगी। तो आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे तो हमें जब हम व्हाट्सएप पे कर रहे थे फॉर्म सेंड करके
क्योंकि वहां पे तो 12 13 14 15 लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई आते थे, यहाँ पे तो कोई कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस चीज से परेशान नहीं होना। ठीक है, जो 5-6% आपको कर रहे हैं ना, मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं ना, उनको लेके चलें। एंड उसके बाद आपने 10 बजे या 11 बजे फिर से कॉल्स करनी है। ठीक है, फिर आपको 5-6% रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, 1 बजे तक फिर कॉल कर लेनी है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन व्हाट्सअप आपके बैन होने से बच जाएंगे। अब आपने कॉल पे करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट की कॉल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट की कॉल करनी है, और 2 से 3 मिनट की कॉल के अंदर आपने क्या बोलना है। ठीक है, आ, नेट का बहुत इश्यू है, रिकॉर्डिंग हो रही है आई थिंक सो। ठीक है, तो मिल जाएगी आपको। अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले पर्सन को आपने, लेट्स सपोज कोई कोई भी आयशा नेम की पर्सन है मेरे पास। ठीक है, तो आप उसको कॉल करो। ठीक है, कॉल करने के बाद आप जब वो कॉल पिक करे, लेट्स सपोज, तो आपने उसको बोलना है कि मैम आप आयशा बात कर रही हैं। ठीक है, या मेरी आयशा से बात हो रही है, जो भी आप उसको अस्सलाम वालेकुम पे बात बोलेंगे। ठीक है, अब उसको आप बोलें कि मैम मैं ना जुनेरा खान बात कर रही हूँ अल्फला पाकिस्तान कम्युनिटी से। ठीक है, तो बेसिकली आपको कॉल इसलिए की है क्योंकि आपने ऑनलाइन वर्क से रिगार्डिंग जो है वो फॉर्म फिल किया था। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, सो मैम आपने ना ऑनलाइन वर्क से रिकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया था, इसी सिलसिले में आपको कॉल की गई है। ठीक है, तो वो बोलेगी यस मैम मैंने फॉर्म फिल किया था। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे पर्सन की कैटेगरीज आएंगी, तो मैं सीधी सीधी वाली कैटेगरी आपको बता रही हूँ। कुछ लोग तो बोलेंगे ना कि मैं तो पहले से फॉरएवर को जानती हूँ या अल्फला को जानती हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, या कुछ लोग ऐसे होंगे बोलेंगे कि भैया आपने मुझे क्यों कॉल किया जबकि मैंने आपको ना बोल दिया था। ठीक है, या कुछ लोग बोलेंगे मैंने फॉर्म फिल ही नहीं किया। वो वाली कैटेगरी बाद में, वो अलग कैटेगरी है। ठीक है, अब हमने उन पर्सन को कॉल पे लेके आना है, व्हाट्सएप पे लेके आना है जो इंटरेस्टेड होंगे, जिनको हम आगे लेके चलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पर्सन जब आपके बोलेगी कि ठीक है मैं वही बात कर रही हूँ जो भी है। ठीक है, तो आपने बोलना है कि रिस्पेक्टेड, मैंने ना आपके फॉर्म पे देखा था कि आपने लिख रखा है कि आप कराची से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो भी उसका सिटी है आपने बोल देना है, और वो बोलेगी यस। तो मैम आप मुझे बता सकते हैं कि आप करेंटली क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपना बताएगी। ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी है, वो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, क्या भी है। ठीक है, वो आपको अपने अकॉर्डिंगली बताएगी। लेट्स सपोज स्टूडेंट जो पर्सन है वो कहती है कि मैंने ना, मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो मैं बोलूंगी मैम अच्छा आप स्टूडेंट हो, उससे पूछ लें क्या स्टडी कर रहे हो, ये वो। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप उससे पूछो कि मैम आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो, आप तो स्टूडेंट हो ना, और माशाल्लाह आप इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छे से जो है वो परस्यू भी कर रहे हो। ठीक है, और आपका इंटेंशन भी होगा आगे जाके इसको एज अ करियर चूज करने का, तो फिर आप ऑनलाइन वर्क के लिए क्यों अप्लाई करो। डेफिनेटली वो बोलेगी कि मेरी, मैं चाहती हूँ एक्सपेंसेस खुद बेयर करूँ, ये वो। ठीक है, हाउस वाइफ है तो वो बोलेगी कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, या हमारे जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ये वो। ठीक है, या फिर जॉब पर्सन तो बोलेगा कि मेरी जॉब इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, और मैं अपनी एक साइड वाइज इनकम बिल्ड करना चाहता हूँ, ये वो। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, तो पर्सन को आपने क्या करना है ना, सबसे पहले आपने उसको अप्रिशिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने उसको वहीं पे, ये आपको लंबा इसलिए लग रहा होगा कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप जब कॉल पे फ्लो में बात करोगे इस चीज की, अगर आपने पहले कभी नहीं की इस तरह से ना, आपने पहले प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक एक चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है, खुद से खुद ही कॉल मिला के, या अपनी बहन को कॉल मिला के, किसी को भी करके ना आपने पहले प्रैक्टिस करनी है, अंदर उसके बाद अपने पर्सन के साथ करना है, क्योंकि वहां पे आपने खुद को एज अ लीडर प्रेजेंट करना है। ठीक है, वहां पे एक कॉन्फिडेंट पर्सन प्रेजेंट करना है खुद को आपने। ठीक है, वहां पे जाके सोच सोच के नहीं बोलना, या नोट से देख के रीडिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज है कि अब आपने पर्सन को बोला कि ओके मैम मैं बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि माशाल्लाह आप स्टूडेंट होते हुए ये सोच रहे हो कि जो है वो आपको अभी से अपने लिए जो है ना वो एक इनकम सोर्स बिल्ड करना चाहिए। दैट्स रियली अप्रिशिएटेड, आप अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हो। ठीक है, या फिर हाउस वाइफ है तो उसको भी आप अप्रिशिएट करो, जॉब पर्सन है तो उसको आप अप्रिशिएट करो। ठीक है, सही हो गया, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद पर्सन को ना आपने अपना इंट्रोडक्शन देना। ओके मैम मैं ना जुनेरा खान बात कर रही हूँ, और बेसिकली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम है अल्फला पाकिस्तान कम्युनिटी। ठीक है, सो मैम बेसिकली हम ना स्टूडेंट्स को, हाउस वाइफ्स को, जॉब पर्सन को गाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एंड उनको सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से वो सोशल मीडिया का जो एक इनकम ट्रेंड है, अर्निंग ट्रेंड है, ठीक है, आपने भी सुन रखा होगा, उसको सीख के अपनी लाइफ के अंदर अपनी डेली रूटीन को डिस्टर्ब किए बगैर, ठीक है, लाइक हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, जॉब है, अपनी डेली लाइफ को, रूटीन को डिस्टर्ब किए बगैर पार्ट टाइम जो है वो एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सके। बात समझ में आई है? ठीक है, बेसिकली मैम मैं जुनेरा खान बात कर रही हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम अल्फला पाकिस्तान कम्युनिटी है। ठीक है, और हमारा एक पर्पस है कि हम स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन को गाइड करते हैं कि किस तरह से वो अपनी डेली रूटीन को डिस्टर्ब किए बगैर अपने लिए एक सेकंड इनकम सोर्स, या फिर अपने लिए एक इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं जहां पे वो स्टेबल अर्निंग जनरेट कर सकें। सही हो गया, आसान अल्फाज में भी आप इसको बोल सकते हो, जिस तरह का पर्सन है उसके अकॉर्डिंगली। हाउस वाइफ है तो जरा सादा सी जुबान इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर कोई पर्सन पढ़ा लिखा है तो उसके अकॉर्डिंगली। सही हो गया,
ठीक है। एंड देन उसके बाद ना पर्सन को आपने क्या बोलना है, बेसिकली मैम आपने भी ना सुन रखा होगा कि ऑनलाइन वर्क के बारे में रखा होगा, इसलिए तो आपने ऑनलाइन जो है वो फॉर्म फिल किया है, ठीक है। सो मैम अभी ना बेसिकली हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपरली कि किस तरह से आप सोशल मीडिया को सीख के उस वहां से अर्निंग कर सकते हो, और किस तरह से ऑलरेडी लोग जो है पूरी दुनिया के अंदर ऑनलाइन वर्क से बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। सो मैम इस चीज का आइडिया तो आपको भी होगा कि यहाँ पे ना बेसिकली अगर मैं आपको कॉल पे सारी चीजें गाइड करने लगूँ ना, तो मुझे मिनिमम भी जो है वो 1 आवर लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपकी तरह ना हमें थाउजेंड्स में पर्सन डेली बेसिस पे अप्रोच करते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, ठीक है। सो जिसकी वजह से ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सारी चीजें अभी आपको कॉल पे बताऊं, ठीक है। तो मैम आप मुझे बता सकते हो कि आपकी डेली रूटीन क्या है? डेफिनेटली उसने अगर पहले ही बता दिया कि वो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, ये वो, तो थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा उससे पूछ लो, ठीक है। वो बता देगी कि ये चीजें, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगी कि पर्सन आपके डे वन के लिए सुटेबल है, ठीक है। नहीं है तो आप उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली टाइम बता दो, ठीक है। लेकिन आपने उस टाइम पे उसको क्या बोलना है, उस टाइम पे आपने उसको बोलना है कि मैम आपने ना एक काम करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको अभी कॉल पे सारा कुछ गाइड नहीं कर सकती हूँ, तो बेसिकली हमारे प्रॉपरली ना इस चीज के लिए सेशंस अरेंज्ड है, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर वन टू ऑल बेसिक्स से लेकर कॉम्प्लेक्स तक हर डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो आपने अभी एक काम करना है, जल्दी से मुझे इसी नंबर पे जिस मेक श्योर करना है कि आप जिस नंबर से सिम कॉल कर रहे हो उसी नंबर पे आपके पास व्हाट्सअप अवेलेबल हो, ठीक है। तो मैम जल्दी से आपने ना मुझे इसी नंबर पे जो है वो मैसेज करना है व्हाट्सअप के ऊपर, ठीक है। आपने मुझे पहला मैसेज करना है कि मैं आयशा बात कर रही हूँ, अभी मेरी आपसे कॉल पे बात हुई है, और मैम प्लीज आप मुझे ना फर्दर प्रोसीजर के बारे में गाइड कर दें, ठीक है। ये 2 से 3 मैसेज आपने पर्सन को बोलना है, गाइड करना है, और वो फिर आके आपको कर देगा। और आपने पता क्या बोलना है मैम, देखिए मैंने जैसे पहले आपको बताया ना कि यहाँ पे मेरे पास थाउजेंड्स में एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, तो आपकी तरह मैंने सबको अप्रोच करना है। तो जो एक्टिव पर्सन मुझे रिस्पॉन्स कर देंगे ना, मैं जस्ट उन्हीं को फर्दर प्रोसीजर गाइड करूंगी, और उन्हीं को अपने सेशंस को अटेंड करवा के फर्दर गाइड जो है अपने साथ प्रोसीड करूंगी, ठीक है। तो मैम आपने अगर विद इन 1 to 2 मिनट मुझे मैसेज कर दिया तो इंशाल्लाह आप भी मेरी एक्टिव लिस्ट में शामिल हो जाएंगी। इस तरह से करके आपने उसको कॉल एंड कर देनी। क्लियर हो गया सभी को? किसी का कोई क्वेश्चन हो? अफेक्टिव लगे ये वे कि आपने सब कुछ उसको कॉल के ऊपर गाइड भी नहीं किया, आपने जो है अभी वर्किंग ईच एंड एवरीथिंग अपना प्रोसीजर वैसे ही रखना है व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन यहां से ये हो गया, एक तो इम्पैक्ट पड़ गया पर्सन के ऊपर, उसको लग गया कि भाई कोई लीडर है बात करने वाला, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, और इसने मुझे बता दिया कि इसके पास और भी बहुत सारी ऑडियंस है, और इसने मुझे गाइड करना है, प्रोसीड करना है, तो प्रोसीजर भी क्लियर होगा, सेशन भी अटेंड करना पड़ेगा। यानी सारी चीजें उसको हल्की हल्की पता चल गई हैं, और उसको आपकी वॉइस से भी पता चल गया है कि आप किस लेवल के लीडर हो, ठीक है। वो आप पे ट्रस्ट कर सकती है कि नहीं। सही हो गया। एंड देन उसके बाद आपने पर्सन को आ जाना है इनविटेशन, यानी कि व्हाट्सएप पे जब आपने पर्सन ने आपसे कांटेक्ट किया, एंड देन उसके बाद आपने एक काम करना है कि उसको फॉर्म सेंड करना है। ऐसे कॉल पे भी आप उसको एक दफा कह देंगे, ओके मैम जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे ना, मैं आपको आपका फॉर्म भी सेंड कर दूंगी, ताकि कंफर्म हो जाए कि जो चीज फॉर्म मेरे पास आपका आया तो वो एग्जैक्टली आपका ही फॉर्म है, ठीक है। ठीक है। इस तरह की मैम उम्मे कुलसुम इस तरह की कैटेगरी के बारे में मैंने अभी बताया भी नहीं है, वो अलग कैटेगरी है। जो एक्टिव लोग आ रहे हैं, देखिए लॉ ऑफ एवरेज तो निकलेगा, ये चीज याद रखिए। अगर आप सोचते हो कि आप 10 लीज यूज कर रहे हो, 10 के 10% आपके साथ चलेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 10 में से 4 भी आपके साथ अच्छे से चलते हैं, और उनको आप अच्छे से लेके चल जाते हो नेक्स्ट डे तक, और फिर उनको प्रोसीड कर लेते हो, तो ये बड़ी बात है। ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद जो है आपने आ जाना है व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उसको फॉर्म कंफर्म करवाना है, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना, देखिए आपने लकीर के फकीर नहीं बनना और अपने आप को एक लीडर शो करवाना है। अब ये नहीं हो कि फॉर्म के साथ आप इनविटेशन वॉइस नोट भी सेंड कर दोगे, मैम आपने ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था तो मुझे रिप्लाई करेंगे, भाई वो बोले कि पागल है, अभी कॉल पे भी इसने ये बात की, अभी भी यही बात करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने जस्ट एक फॉर्म फिल करना है, उसके नीचे आप जो है उसको वॉइस नोट कर दो कि मैम मैंने आपको बोला था कि फॉर्म कंफर्म कर दो, आप मुझे बता दें एग्जैक्ट यही डिटेल्स आपकी, ये नहीं फॉर्म आप ही का है, ठीक है। वो बोलेगा यस। उसके बाद आपने ना एक वॉइस नोट बनाना है, जो कि हम वैसे भी यूज करते हैं, जिसमें आपने पर्सन को एक डिटेल में जो है वो सारी वर्किंग वगैरह क्लियर कर देनी है, ठीक है। और वहां पे आपने पर्सन को ये चीज क्लियर कर देनी है कि आपकी वर्किंग क्या है, ठीक है, आपके सेशंस होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो आपने उसको सारी चीजें जो है ना वो क्लियर कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने पर्सन को जब टाइम पे वर्किंग के बारे में बताना है ना, तो ये वॉइस नोट आपका तकरीबन तकरीबन जो है ना वो जो है 1 to 2 मिनट्स का हो, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपने, 1 to 2 मिनट्स का आपका ये वाला वॉइस नोट होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए,
1 से 2 मिनट का या 1.5 मिनट का आप रखें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है कि आपने पहले वॉइस नोट के अंदर पर्सन को क्या बतानी है, वर्किंग बतानी है। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज आप लोग यहाँ पे नोट करें कि इस वर्किंग वाले जो आपके पास वॉइस नोट है ना, इसके साथ आप लोग दो चीजें यूज कर सकते हो। हमने साथ साथ अपना डेटा भी यूज करना है, ठीक है, जो हमारे पास हमारे इवेंट्स का डेटा है ना, हमने उसको भी यूज करना है। तो यहाँ पे आप जो है, मैम इकरा ने आपको सीट रिजर्वेशन मैसेज के साथ पार्ट 1 शेयर किया था ना, हमारी जो इवेंट का जो पार्ट 1 था हाईलाइट्स का, ठीक है, वो आप कोशिश करो कि यहाँ पे शेयर कर दो। जिस पर्सन के पास अपना डेटा नहीं है ना, अपनी कोई वीडियो नहीं है, ठीक है, अपनी कोई आपके पास चीज नहीं है, तो आप यहाँ पे वो शेयर कर दो। बेस्ट रहेगा कि आप वहीं पे शेयर करो, जैसे आपने उसको बताया हुआ ना कि हम एक अल्फला पाकिस्तान कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, ये वो, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे पहले एक वो पार्ट 1 शेयर करना है, उसके बाद आपने अपनी वर्किंग का वॉइस नोट शेयर करना है। अब वर्किंग के वॉइस नोट में आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, कि मैम अभी ना मैंने आपको यहाँ पे देखा होगा कि मैंने आपको एक वीडियो शेयर की है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये हमारे इवेंट हुआ था, बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, लाहौर अचीवमेंट डे, हमारी अल्फला पाकिस्तान कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, 8 नवंबर 2025 को, ठीक है, लाहौर के अंदर। और इसमें आप देख सकती हैं, अब उसका मकसद ये है कि हमने उसको इवेंट के बारे या इतनी चीजों के बारे नहीं बताना, हमने सिर्फ उसको ये बताना है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा पर्सन जो है, कितने ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे इस कम्युनिटी के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो गए, अपने आप को जो है वो सक्सेसफुल बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकती हैं किस लेवल का हमारा इवेंट हुआ था, ठीक है। जस्ट ये पर्पज हमारा उसको बताने का, ताकि उसको पता चल जाए कि ये जो सारी चीजें एक मुझे बता रही है वाकई में एक रियल प्लेटफॉर्म है। वहां पे जब वो उसको देखेगा, हाईलाइट्स देखेगा, उसको पता चल जाएगा इतने सारे लोग इसके साथ एसोसिएट है, तो ये कोई ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म ही होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने साथ ही उसको वर्किंग वाला जो है ना, इसी इसी में आगे आपने बताना है, ठीक है। इसी में आपने उसको बताना है। ओके मैम, मैं आपको ना अभी वर्किंग के अबाउट गाइड कर देती हूँ। बेसिकली हमारी वर्किंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, रिकमेंडेशंस है, ठीक है, रिक्रूटमेंट है, एंड प्रमोशंस वगैरह हैं, ठीक है। सो एक दो टर्म्स आप उसको क्लियर कर दें। सो मैं भी देखिए मैम, अभी तो आपको मे बी कि ये टर्म्स क्लियर हो या फिर आपने पहली दफा सुनी हो, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमारी प्रॉपरली ना सेशंस होंगे, 2 डेज के फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन होंगे, ठीक है। सो 2 डेज के हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन होंगे, जिसमें आपको 1 to 1 सिखाया जाएगा कि किस तरह से ये सारी चीजें आप करके सीख के और फर्दर प्रोसीड कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके लिए ये जो है हमारे जूम पे सेशंस होंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस तो नहीं है, तो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट 2 डेज के सेशन होंगे, जिनमें आपको सारी लर्निंग करने को मिलेगी। एंड देन उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सेटिस्फाई होकर यहाँ पे इसको फर्दर कंटिन्यू करते हो, ठीक है। ये सारी चीजें करके आपने पहला एक वॉइस नोट जो है वो शेयर कर देना है, सही हो गया। एंड यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है, मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है, कट तो नहीं रही है, ठीक है। और एंड पे आपने पता है क्या पर्सन को बोलना है, एंड पे पर्सन उसी वॉइस नोट को आपने एंड यहाँ पे करना है कि मैम अगर जो है ना आपने फर्दर कंटिन्यू करना है, तो मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रही हूँ, मुझे आपने डन टाइप कर देना है, ठीक है। जब आप उसको थोड़ा सेलिब्रेट करें वर्किंग को, ठीक है, एक वर्किंग सेशन और चार्जेस इन्वेस्टमेंट वगैरह, इस 3 चीजों को आपने वहां पे क्लियर करना है, ठीक है, कि पर्सन आपसे बार बार क्वेश्चन ना करे, सही हो गया। एंड देन उसके बाद अगर लेट्स सपोज कोई पर्सन आपसे, कुछ होते हैं इस तरह के पर्सन जो अगेन आपसे मैसेज करते हैं, ठीक है, कि भाई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है। तो उनको आपके पास 2 तरीके हैं, ठीक है, उसको क्लियर करने के। पहले तो आप उसको ये बोल दो कि इस तरह से आप बोल सकते हो कि देखिए मैम, मैंने आपको ये चीज बोली है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट 2 डेज के आप सेशन अटेंड करोगे, लेकिन यहाँ पे ये कि आपको कुछ ना कुछ हर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट फिलफिल करनी पड़ती है। तो आपको 2 डेज के फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन दिए जा रहे हैं, इसमें आपको 1 to 1 इस प्लेटफॉर्म की वर्थ का पता चल जाएगा, फिर आप खुद सेटिस्फाई हो जाओगे। और आई एम श्योर कि आप यहाँ पे जब इसको कंप्लीट जान लोगे तो आप इसको छोड़ने वाले नहीं हो। लेकिन एट द एंड डिसीजन जस्ट आपका होगा कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहें या ना करना चाहें। सो अभी आपने फोकस जो करना है वो 2 डेज के ट्रेनिंग सेशंस पे करना है, कंप्लीट करें एंड देन फर्दर कंटिन्यू करें, ठीक है। या फिर जो है आप उसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि भाई आप यहाँ पे कोई कंपनी को परचेज करने तो नहीं आए हो ना, खरीदने तो नहीं आए हो, ठीक है। तो इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, फोकस ऑन योर ट्रेनिंग, लर्निंग करें, यानी इन्फॉर्मेशन लें और फर्दर गाइड करें, फर्दर प्रोसीड करें, ठीक हो गया। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो ये कि आपने पर्सन को जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करवानी है, ठीक है, ये तो सभी को पता है। उसका लिंक शेयर करें एंड फर्दर पर्सन का ये वेट नहीं करना कि वो आपको जूम एप्लीकेशन जो है वो करवा के देन स्क्रीनशॉट शेयर करेगा। आपने पर्सन को वॉइस नोट ही इतना हाइप वाला करना है। मैंने ना आपको जो है वो जूम एप्लीकेशन का लिंक शेयर कर दिया, ठीक है। हमारे लाइव सेशन होंगे, लाइव का ये मतलब नहीं है कि आपको सामने आना पड़ेगा, ठीक है, बल्कि लाइव का मतलब ये है कि ऑन टाइम सेशन स्टार्ट होगा और ऑन टाइम खत्म होगा, उसके बाद आप टाइमिंग गुजरने के बाद ना सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड
इसके लिए ये कि जूम एप्लीकेशन के ऊपर होंगे। जूम एप्लीकेशन जो है इसका लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया, इसको प्ले स्टोर से जाके ज्वाइन करें, ठीक है, इंस्टॉल करें एंड इंस्टॉल डाउनलोडिंग पे लगाने के साथ ही आपने मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है, ठीक है। और जल्दी से आपने मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है ताकि जो है ना मैं आपको अपनी एक्टिव लिस्ट में जो है वो कर दूं, शामिल कर दूं, ठीक है। ये चीज आपने बार बार बननी है पर्सन को। एंड फिर उसके बाद आपने पर्सन, अच्छा लेट्स सपोज कि आपको फर्स्ट वॉइस नोट के बाद पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करता है, आपने उसको बोल भी दिया था कि आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, तो आपने 15 मिनट देख लेना है, 10 मिनट देख लेना है, देन उसके बाद आपने अगेन भी पर्सन को कांटेक्ट करना है कि भैया आपने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है। हम मिस्टेक ही ये करते हैं ना, जो पर्सन हमें इजीली जवाब दे रहे हैं हम उनको लेके चलते हैं, बाकियों को हम भूल ही जाते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि वो तो हमारी वेस्टेज लीड थी, लेकिन आपको क्या पता कि उसमें कोई ऐसा पर्सन छुपा हो जो आपके साथ टू से कर जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज है कि फिर आपने पर्सन को जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लेना है, ठीक है। एंड पहले पर्सन से रिस्पॉन्स लेना है, अगर नहीं आ रहा उसको अगेन 15-20 मिनट रह के आप उसको कांटेक्ट करें, देन उसके बाद आप पर्सन से जो है वो मैसेज का रिप्लाई लें, देन उसके बाद आप उसको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएं, डाउनलोडिंग पे लगा के भी आप उससे स्क्रीनशॉट लें, एंड देन उसके बाद आप पर्सन से अपना नंबर सेव करवाएं, ठीक है। एंड नंबर सेव करवाने के, देखिए एक साथ सारी चीजें नहीं करनी है, नंबर सेव करवाएं एंड फिर आप उसको अकाउंट बनवाएं, जूम एप्लीकेशन का अकाउंट बनवाएं, ठीक है। अकाउंट बनवाने के लिए सिंपल है, उसको वीडियो शेयर कर दें। अगर उसके बाद भी बहुत सारे पर्सन जो हैं वो आके आपसे पूछते हैं जिनको वीडियो से समझ नहीं आ रही होती, या वीडियो पे कोई और प्रोसीजर बता रही होती है, स्टेप चेंज होते हैं और उनके फोन में कुछ और स्टेप्स आ रहे होते हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आती है, तो इसका सिंपल हल ये होता है कि पर्सन को बोला करें कि यूट्यूब पे अपने फोन का सर्च करें। लेट्स सपोज मेरे पास जो है इन्फिनिक्स हॉट 40 है, तो मैं इसको सर्च करूंगी कि किस तरह से इन्फिनिक्स हॉट 40 में जूम एप्लीकेशन का अकाउंट बन जाएगा, तो एक्जैक्टली मेरे फोन के अकॉर्डिंगली आ जाएगा, तो उसमें फिर पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होता। 1-2 मिनट यहाँ पे आप पर्सन के साथ एग्जैक्ट सही से फोकस हो गए ना, उसका अकाउंट बनवा देना है। अदरवाइज वो 2-3 घंटे तक लेके जाएगा, तो 5-10 मिनट आपने उसके साथ एक्टिव होना है और उससे अकाउंट बनवा देना है, ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद ये प्रोसीजर अगर आपका जल्दी हो रहा है, देखिए आपको मैंने बताया आप 9 बजे भी कॉलिंग करोगे, 11 बजे भी करोगे, 1 बजे भी कॉलिंग करोगे, तो हर पर्सन को आपने डिफरेंटली करना है, लेके चलना है। 9 बजे वाले पर्सन तो ईजिली है, ठीक है, जब तक वो आएंगे तब तक आप उनकी प्रोसीजर कंप्लीट करके उनको वेट करवाएं। फिर वेटिंग पे ये होता है कि पर्सन को आपने अच्छी सी हाइप क्रिएट करनी होती है, एक रिटर्न मैसेज में भी और एक वॉइस नोट में भी, ठीक है, कि रिस्पेक्टेड आपको यहाँ पे गाइड कर दिया गया है, ठीक है, और अब आपकी सीट के लिए अप्लाई कर दिया कि जैसे ही आपकी सीट रिजर्व होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है। और आपने गायब नहीं होना है बिल्कुल भी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि सीट्स जो है वो लिमिटेड पर्सन की रिजर्व होगी, ठीक है। और अगर आपकी सीट रिजर्व हो जाती है तो फिर आपने सेशन अटेंड करना होगा, इस तरह से करके उसको हाइप क्रिएट कर दें। एंड देन उसके बाद जो है वो पर्सन को वेट करवाएं। वेट आपने जस्ट उसको कराना है 30 मिनट्स का वेट, ठीक है। 30 मिनट्स के बाद आपने उसकी सीट कंफर्म करनी है, ठीक है। और जो पर्सन आपको अगर 2 बजे के बाद जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, 2 बजे उसका प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है, जूम एप्लीकेशन का नंबर सेव करने के वो सारा कुछ, तो उसको वेट बिल्कुल ना कराएं, उसको 4 to 5 मिनट या 6 मिनट के बाद जो है आप उसका सीट कंफर्म कर दें, ठीक है। टाइम के हिसाब से चलना है, क्योंकि आगे जाके हमने पर्सन से इंस्टाग्राम भी विजिट करवाने हैं, इसलिए ताकि पर्सन मजीद सेटिस्फाई और वो हमारे पास 4 PM तक अटैच रहे और वो सेशन मिस अपना ना करे, सही हो गया। सो यहाँ पे जो है पर्सन को हमने सीट कंफर्म के लिए वेट करवाना है, देन उसके बाद हमने जब उसको सीट कंफर्म करवानी है ना, अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे मैम इकरा ने आपको भेजा था ना, पार्ट 1 आपने शुरू में यूज कर लिया। अब देखिए दो चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रेफर ये करूंगी कि आप अपने हिसाब से डेटा करें। अब मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 1 आप शुरू में यूज करें वर्किंग वॉइस नोट के साथ, तो आप लोग मोस्टली पर्सन जो है वो सबके सब ऐसे करें, हो सकता है आपको रिस्पॉन्स ना आए, तो अपने हिसाब से भी थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करना है, ठीक है। कोई यहाँ पे अगर आपके पास अपना, जैसे मेरे पास मेरा डेटा भी है, मेरी टीम का डेटा भी है, ठीक है, और ये सारी वीडियोस भी हैं, तो अभी मैं पर्सन के हिसाब से भी देख लूंगी कि किसको मैंने क्या शेयर करना है। तो आप अपना कोई वीडियो है तो वो भी कर सकते हो, वो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, साथ में आप उसको अपने बारे बता भी रहे हो कॉल पे सारा कुछ, और साथ में आप उसको दिखा भी रहे हो, तो ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। कम्युनिटी के बारे में बताओगे तो भी ट्रस्ट बिल्ड होगा, लेकिन कोई एक चीज आपने शेयर करनी है, क्योंकि हमने नाइट में पर्सन के साथ ना काफी डिटेल में डिस्कशन करनी है और उसमें हमें डेटा वगैरह सब कुछ चाहिए होगा, सही हो गया। एंड यहाँ पे ये चीज है कि उसके बाद अपने सीट रिजर्वेशन के साथ पार्ट 2, अगर आपने सुबह पार्ट 1 किया हुआ यूज, तो यहाँ पे आप पार्ट 2 कर दें, ठीक है। और यहाँ पे आप पार्ट 2 जो है वो करें अटैच करके, और फिर पर्सन को सीट रिजर्वेशन में अपने सीनियर्स का, ठीक है, अपने सीनियर्स का इंस्टाग्राम मस्ट विजिट करवाएं। ये बात याद रखें, अपना इंस्टाग्राम, बहुत सारे पर्सन का ये होता है कि हमारे फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे ये वो, तो देखिए अगर आपके व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के अंदर जो अगर कोई कंटेंट ही नहीं रखा हुआ जिसको देख के इंस्पायर हुआ जाए, तो पर्सन तो इसको टाइम वेस्टेज ही समझेगा ना। लेकिन लेट्स सपोज इसके बजाय आप किसी मैनेजर का
ठीक है, या अपने सीनियर्स का जिसका एस्टेब्लिश्ड हुआ है, जिसके पास जो है वहां पे अचीवमेंट शो हो रही है, या मैम इकरा का करवाते हो तो वो एक बेस्ट चीज है। ठीक है, वहां से पर्सन को कुछ गेन करने को मिलेगा, कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। ठीक है, तो वो इंस्टाग्राम उसको विजिट करवाएं, विजिट करने का मकसद भी बताएं। अब आपने सीट रिजर्वेशन उसको करवा दिया, सीट रिजर्वेशन का मैसेज आपका बड़ा एक हाइप वाला होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप पर्सन को बता दें कि आप लकी जो है फ्यू पर्सन में सिलेक्ट हुए हो। ठीक है, एंड यहाँ पे अब आपने सेशन को मिस नहीं करना, अलार्म सेट कर लें 4 PM का, और बाकायदा अलार्म का उससे स्क्रीनशॉट भी लें। ठीक है, कि फोन के अंदर अलार्म लगा के वो स्क्रीनशॉट भी उससे लें। एंड उसके बाद उसको बताएं कि रिस्पेक्टेड, यहाँ पे ना अभी आपको ऑफिशियल इंस्टाग्राम लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है। बेसिकली इसको आपने विजिट एंड फॉलो करके मस्ट मुझे इन्फॉर्म करना है। यहाँ से आपको आइडिया होगा कि किस तरह से अगर एक पर्सन इतना सक्सेसफुल हुआ है, आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उनके सारे जो है वो विजिट करना है हाईलाइट्स को। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर इस कम्युनिटी के साथ अटैच्ड होके इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स और सक्सेस हो रही है, ठीक है, सक्सेसफुल हो रहे हैं पर्सन, तो डेफिनेटली सेम प्लेटफॉर्म आपके लिए। तो ये आइडिया करवाने के लिए आपने उसको विजिट करवाना है। आपको मकसद पता होना चाहिए कौन सा काम आप क्यों कर रहे हो। ठीक है, और फिर आपने जो है वहां पे पर्सन की सीट कंफर्म करवा देनी है। सही है, अब आप ना सीट कंफर्मेशन से लेकर सेशन तक पर्सन को कैसे अपने साथ अटैच रख सकते हो। बीच में 2 दफा टाइमिंग के हिसाब से जो है वो आप 2 दफा बीच में पर्सन को डिफरेंट स्टेटस लगा के, अब आपको तो पता है ना आपका स्टूडेंट है पर्सन, या आपका पर्सन जो है वो हाउस वाइफ है। ठीक है, ये मेहनत आपको करनी है। ये अब आपने करना है कि आपने इस टाइमिंग के अंदर, बहुत सारे पर्सन मैंने देखे हैं सीट रिजर्वेशन करवा के सेशन तक खुद भी गायब हो जाते हैं ना, फोन कहीं और रख देते हैं, बिजी हो जाते हैं घर में, और फिर आके कहते हैं मैम हमारे पर्सन तो सीट रिजर्वेशन के बाद मैसेज ही नहीं कर रहे होते, रिप्लाई नहीं कर रहे होते, हम उनके कॉल भी करते हैं सेशन के टाइम पे, वो तो एक्टिव ही नहीं होते। तो भाई पहले बंदा पूछे कि आप किधर थे सीट रिजर्वेशन और सेशन के बीच, आपने अपने साथ पर्सन को एक्टिव रखा है कि अब आप एंड टाइम पे आके पर्सन को 4 PM का बोल रहे हो और वो आपके साथ अटैच रहेगा। ठीक है, डेफिनेटली नो। मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं हमेशा अपनी टीम को बताती हूँ, एक चीज याद रखिएगा, पर्सन पहले दिन ना आपको सीरियस नहीं लेगा, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेगा। देखिए, एक चीज के बारे में उसको 2 लाइन्स में इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, तो वो क्यों उस चीज को वैल्यू करे, ठीक है, वो क्यों उसको इंपॉर्टेंस दे। वो तो मुझे लगता है अगर कोई स्टूडेंट है ना, तो खेलने कूदने को ज्यादा जो है, या बाहर जाके इंटरटेनमेंट करने को, या इवन स्क्रोलिंग को भी ज्यादा प्रेफर करेगा वो स्टेशन के मुकाबले में। ठीक है, हाउस वाइफ है तो वो अपने घर के कामों को प्रेफर करेगी। ठीक है, यहाँ पे इवन सो जाएंगे, वो रेस्ट कर लेंगे, लेकिन उनकी नजर में इस सेशन की, इस वेबिनार की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई इसके बारे में जाना ही नहीं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या अचीवमेंट है, क्या नहीं। तो इसलिए पर्सन को आपने अपने साथ अटैच खुद रखना होगा। तो आपने करना क्या है, सीट रिजर्वेशन से लेकर आपने 1-2 दफा उसको स्टेटस पे लगा के उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट डाल के, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का, या फिर अपने इवेंट से रिलेटेड जो हाईलाइट्स हैं बेसिकली, इनको लगा के आपने उसको मेंशन करना है। ठीक है, 1 से 2 दफा मेंशन करना है, और मेक श्योर करना है कि आपका पर्सन उसको देखे। अब वो देखेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा एक्टिव पर्सन है। एंड देन उसके बाद आपने 3 बजे के बाद मस्ट पर्सन के साथ लिंक शेयर कर देना है। लिंक शेयर करते के साथ आपने उसको गाइड कर देना है, और 1 दफा काइंडली काइंडली खुद भी देख लिया करें कि आपका लिंक आज जो है वो किस टाइप का है, जूम का लाइव है, कोई प्रॉब्लम है। अगर यूट्यूब का है तो प्रेफर करें कि आप पीडीएफ शेयर कर दें। यूट्यूब पे आपको पता है वहां पे कमेंट्स भी ऑन होते हैं, तो पहले दिन ही अगर पर्सन जो है आपको वहां पे किसी के नेगेटिव कमेंट्स देख लेता है, तो वहीं से वो बैक ऑफ कर जाएगा। ठीक है, वो आगे जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर यूट्यूब का लिंक है तो आप पहले ही उसको पीडीएफ प्रोवाइड करें, कोई भी एक टेक्निकल उसको लॉजिक देके, ठीक है, कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, वेदर इश्यूज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो आपको आज लाइव सेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, तो अभी फास्ट आपने इसको ना प्रोवाइड वॉच करके जो है वो करना है, यानी टाइम के ऊपर उसको आपने करवा देना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपने पर्सन को सेशन अटेंड करवाना है। अब जब आपने पर्सन को लिंक शेयर कर दिया है, और लिंक आपने किया है 3:15 3:30, ठीक है, और 4 बजे सेशन है, तो आपने 1 से 2 दफा उसको रिमाइंडर्स देने हैं कि आर यू रेडी फॉर सेशन, आपको याद है सेशन ज्वाइन करना है। एंड देन उसको कंप्लीट बता भी दें कि किस तरह से उसने सेशन ज्वाइन करना है, किस तरह से उसने अपने पास रजिस्टर पेन रखना है, क्योंकि मेन चीजें उसने नोट डाउन करनी है, क्योंकि आफ्टर सेशन आप उससे रिव्यूज लोगे, और रिव्यूज क्या होते हैं, ठीक है, यानी सेशन के बारे में जो आपको आके वो बताएगा कि आज के सेशन में हमने ये इन्फॉर्मेशन ली, ये उसके रिव्यूज हैं, और जितने अच्छे वो रिव्यूज शेयर करेगा उतनी अच्छी आप उसको इंटरव्यू की तैयारी करवाओगे। इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, कल आपका एक शॉर्ट सा इंटरव्यू भी होगा। अभी यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, ठीक है, अभी हम देखेंगे कि आप, आपका माइंड सेट, आपका लाइक आप कितने पैशनेट हो उस बिजनेस को या प्लेटफॉर्म को लेके, ठीक है, अपने फ्यूचर को लेके, या जो भी चीजें हैं उसको लेके, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी इंटरव्यू के थ्रू। और इंटरव्यू की तैयारी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन मैं भी डेफिनेटली ज्यादा एक्टिव पर्सन पे फोकस करूंगी। तो आज के सेशन को आपने जो है ना वो बहुत अच्छे से, ठीक है, वो वॉच करना है।
जितना हो सके आपने नोट डाउन भी करना है, ताकि सेशन के बाद जब आप मुझे एंड करके वॉइस नोट में बताओ कि आपने क्या क्या किया, तो वो एक कंप्रीहेंसिव रिव्यूज हो, ठीक है। ताकि जितने अच्छे आपके रिव्यूज होंगे, ठीक है, जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेके आप सेशन को ज्वाइन करोगे, उतनी अच्छी मैं आपको तैयारी कराऊंगी, और उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप इंटरव्यू से सिलेक्ट हो और फर्दर हमारा वर्किंग सेशन अटेंड करके फर्दर मूव ऑन करें। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद जो है ना, पर्सन को आपने जो है वो सेशन ज्वाइन करवाना है, और सेशन ज्वाइन करवा के आपने उसको ऑन टाइम स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट के बाद आपने उससे पूछना है कि उसको वॉइस क्लियर आ रही है, सारी नहीं। अगर लेट सपोज कोई इशू है, ठीक है, सेशन में ज्वाइन नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, वॉइस का इशू है, डिस्टर्बेंस है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर आपने उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर देना है। पीडीएफ मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ, आपने डे 1 के ऊपर या डे 2 के ऊपर कोशिश करनी है कि पर्सन को यूट्यूब रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करनी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है वो आपने पर्सन को क्या करना है, सेशन अटेंड करवाने के बाद उससे रिव्यूज लेने हैं। अब रिव्यूज के लिए सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? आप पर्सन को कॉल करो, ठीक है। ये चीज याद रखें। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको ये बताती हूँ, इस प्रोसीजर में सेशन तक आते आते आपको कहीं पे भी लग रहा है ना कि पर्सन आपके साथ एक्टिव चल रहा था, अब जो है वो इनएक्टिव शो कर रहा है, ठीक है, अपने आप को, तो आपने क्या करना है, उसको इनएक्टिव जहां पे आपको लगता है, लेट्स सपोज वो पहले एक्टिव चल रहा था, जूम एप्लीकेशन के टाइम पे इनएक्टिव हो रहा है, नंबर सेव करने के टाइम पे इनएक्टिव हो रहा है, या सीट रिजर्वेशन से पहले आपने उसको बोला था कि भैया आपने मुझे 2 बजे तक पूछ लेना है, उसने नहीं पूछा है, ठीक है, या फिर उसको सीट रिजर्वेशन के बाद जो है वो आपको इंस्टाग्राम विजिट करके नहीं बता रहा है, ठीक है, या फिर लिंक लेने टाइम आपने देखा कि पर्सन जो है वो उसने सीन ही नहीं किया, इतनी देर से उसको डिलीवर हो रहा है मैसेज लेकिन वो सीन नहीं कर रहा है, ठीक है। और कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे मैंने 5-6 पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं, आपको पता लगता है कि पर्सन इनएक्टिव हो रहा है, उसको वहीं पे कॉल करें। आपने वेट नहीं करना है कि आप आके नाइट में अपने अपलाइन को बताओ कि मैम मेरा पर्सन जूम एप्लीकेशन के बाद इनएक्टिव हो गया था, मैम मेरा पर्सन यहाँ पे इनएक्टिव हो गया था। तो वो लीड आपने वेस्ट नहीं करनी है, आपने जो है वो अपने पर्सन को उसी टाइम पे कॉल करनी है। एक तो आपको रीजन पता चल जाएगा क्यों इनएक्टिव है, ठीक है, एंड दूसरा ये है कि आप वहीं पे उसको जो चीज आपने मैसेज पे बतानी थी ना कि आपकी सीट रिजर्व होगी, आप उसको कॉल पे बता दो, ठीक है, ज्यादा अच्छी हाइप बन जाएगी और पर्सन 10x जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और लेट्स सपोज आपने उसको वेटिंग का बोलना था, तो आप उसको कॉल पे बोल दोगे। आपने उसको कोई कोई भी पॉइंट था, जो भी चीज गाइड करनी थी, उसके साथ एक थोड़ी सी पहले 1-2 अच्छी सेंटेंसेस बोलने हैं एक्टिव रहने के लिए, उसको मोटिवेट करना है, एंड देन उसके बाद आपने अपने आप पर्पस क्लियर कर देना है, तो यहाँ पे पर्सन से आपकी बात भी हो जाएगी। और लेट्स सपोज अगर आपकी बात नहीं हुई है, तो फिर आपने हर हाल में रिव्यूज जो है वो कॉल पे लेने हैं, वो आप उस मैसेज पे भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन रिव्यूज अपने कॉल पे लेने हैं, ठीक है। इससे ये होगा ना कि जो पर्सन हेजिटेट फील कर रहे होते हैं, ठीक है, कि पता नहीं अब रिव्यूज का तो मैम ने इतनी हाइप क्रिएट की थी, तो मुझे तो इतना कुछ समझ ही नहीं आया है, मैं क्या दूं क्या नहीं दूं, तो वो पर्सन बजाय इसके कि वहां से बैकअप कर जाएं और इसी वजह से जो है वो आपको फर्दर कंटिन्यू आपके साथ ना करें, बल्कि आप पे लेके उनको हल्की फुल्की अंदाज में आपको आइडिया हो जाएगा कि पर्सन हेजिटेट फील कर रहा है या कॉन्फिडेंट है या क्या चीज है, किस वजह से उसने नहीं खुद मुझे आगे कॉन्टेक्ट किया, नहीं दिया, आपने खुद भी उसको मैसेज भी किया, फिर भी कुछ पर्सन नहीं रिस्पॉन्स करते ना, कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये है कि कॉल कर लें, कॉल नहीं भी कर रहे तो यहाँ पे फर्दर 3 कैटेगरीज हो जाएंगी पर्सन की। याद रखें कि पर्सन जो भी आपको रिव्यूज देता है ना, उस टाइम पे आपने उसको डांटना डपटना नहीं है कि मैंने तो आपको बोला था ये करना है वो करना है, आप तो कुछ आ रहा ही नहीं है, आपको कुछ बताने नहीं आ रहा है, ये वाले काम नहीं करने आपने, ठीक है। पर्सन को बल्कि आपने अप्रिशिएट करना है, और अप्रिशिएट आपने 3 तरह से करना है। एक तो वो पर्सन जो आपको जो है वो रिव्यूज बहुत ही मतलब ये कहने के लिए दिए देते हैं कि कुछ 1-2 लाइन में अच्छा ये बताया था, अच्छी कंपनी थी, ये वो, मतलब कुछ बताते ही नहीं है, ठीक है। तो उनको आपने क्या करना है, उनके लिए एक अलग वॉइस नोट बना के रख लें, ठीक है। उनको रिस्पेक्टेड आपने ना, ओके मैम मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने टाइम मैनेज किया, ऑन टाइम आपने सेशन ज्वाइन किया, माशाल्लाह आपने टाइम निकाल के सारी इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है। एंड फर्दर ये है कि आपने ना नेक्स्ट भी इसी तरह से कंटिन्यू करना है, बट मैम एक चीज पे आपने ना थोड़ा सा जो है फर्दर फोकस करना है कि आपने नेक्स्ट जो भी लर्निंग करनी है ना, वो जरा ज्यादा अच्छे तरीके से करना है, ताकि एट द एंड आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकें। यानी आपने उसको अप्रिशिएट भी कर दिया और उसको उसकी मिस्टेक भी बता दी, ठीक है, कि वो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। और सेकंड थिंग, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास में रिटर्न में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो अभी अगर आपके पास होता तो आप उससे देख के मुझे बता देते, लेकिन अभी आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, उसका रीजन ये है कि आपके पास रिटर्न में नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आपने कोशिश करना है कि आपके पास जो भी कंटेंट आपको दिया जाए, जो भी लर्निंग आप करो ना, उसको एक तो मेन चीजें आप लिख लें, एंड सेकंड थिंग ये है कि मजीद आपको ना एक्सप्लेन करना है, तो जितना अच्छा आप फोकस करके लोगे उतना अच्छा आप उसको एक्सप्लेन कर सकोगे, और नेक्स्ट फिर उसको आप मतलब उस तरह से अप्रिशिएट करो। एंड देन उसके बाद जो टेक्स्ट पे करते हैं, लेकिन आपने बोला होता है, मैं तो इवन रिव्यूज के लिए जब भी मैसेज करती हूँ पर्सन को, तो मैं उसको बोलती हूँ कि वही वही नोट में बताना है,
ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग टेक्स्ट करते हैं, तो फिर आपने उसको मतलब वहां पे भी आपने उसके साथ लड़ाई नहीं लगा देनी है कि भाई आपको क्या बोला या आप क्या कर रहे हो। आपने क्या करना है कि पर्सन को अप्रिशिएट करना है, ओके मैम माशाल्लाह गुड, आपका लर्निंग एटीट्यूड काफी अमेजिंग है, बहुत अच्छे से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया है, अगर तो किया है, ठीक है, अगर तो उसने किया है तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन मैम नेक्स्ट टाइम ना आपने कोशिश करनी है कि आपने वॉइस नोट के अंदर मुझे एक्सप्लेन करना, आप मेरे से ना वॉइस नोट में बात करने की कोशिश करें, ठीक है। बिकॉज ये बिजनेस है और यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो आप सीखेंगे ऐसे, ठीक है। एंड देन उसके बाद तीसरी कैटेगरी आ जाती है, जो पर्सन बहुत अच्छे रिव्यू शेयर करते हैं, वॉइस नोट में बताते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और काफी कुछ चीजें एक्सप्लेन कर, उनको आपने दिल खोल के अच्छे से रिटर्न में वॉइस नोट में अप्रिशिएट करना है। ठीक हो गया? यहाँ तक मुझे बताएं, क्लियर हो गया या थक गए हो? क्लियर हो गया सभी को? कुछ सीखा है या फिर मुझे लगता है जो लोग मीटिंग में थे वो भी लेफ्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ठीक हो गया? एटलीस्ट 20 तो रिस्पॉन्सेज आए ना, 3-4 लोग ही एक्टिव हैं, बाकी लोग सो गए हैं मुझे लगता है। ठीक हो गया? इसका मतलब था आज हमें ना मिस कर देनी थी, यानी स्किप कर देना था डे, मीटिंग नहीं रखनी चाहिए थी। 20 लोग भी एवं ही हमने थका दिए। ऐसा ही है। हम्म। चलें, गुड हो गया। इंशाल्लाह मैं इस चीज के ऊपर आप लोगों को श्योरिटी देती हूँ कि जो 20 लोग हैं अगर ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे इन चीजों पे, तो जो हमारे ग्रुप के अंदर कितने हैं, कोई 70-80 लोग तो हैं ना, उनसे लीड पे होंगे, उनके मुकाबले में लीड पे होंगे दिसंबर मंथ में इंशाल्लाह। क्योंकि आपकी कहते हैं ना कि अगर क्या कहते हैं उसको, कि स्टार्ट अच्छा हो तो फिर आगे भी सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो इनविटेशन जबरदस्त हो जाएगी, तो खुद ही आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे कि भाई आगे की चीजें भी हमने सीखनी है और आगे की चीजें भी हमने 100% इम्प्लीमेंट करके अच्छे रिजल्ट निकालने हैं। ऐसा ही है ना? गुड हो गया। तो ये जो बाकी सोए हुए ना, इन लोगों ने अपनी नींद को प्रेफर किया है, या नींद किधर, अभी तो इंटरटेनमेंट चल रही होगी ना उनकी, कुछ सीरियल्स देख रहे होंगे, कुछ स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे, कुछ गपशप लगा रहे होंगे, ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो लोग आपसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह पीछे ही रहेंगे और आप उनको लीड करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे यस, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, नहीं ये, हाँ ये भी बोलते हैं, चलें। ठीक हो गया। यानी कि आप स्टार्ट अच्छा करते हो ना तो आगे भी अच्छा होता है, स्टार्ट आपका बेस्ट होगा, इनविटेशन जबरदस्त होगी, डे 1 अच्छा होगा तो आपके नेक्स्ट 4 डेज भी अमेजिंग होगी, वो पर्सन अच्छा क्लोज भी होगा आपके साथ, एंड देन जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ सीसी भी डन करेगा। सही हो गया? अब यहाँ पे क्या चीज है, ठीक है, कि अच्छा अब जो पर्सन है ना, मैंने ये चीज भी आपको क्लियर कर दी बीच में कि पर्सन टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और टाइमिंग पे ये चीज है कि आपने पर्सन को रिमाइंडर्स देते जाना है, ठीक है, सारे कुछ हो गया, सेशन अटेंड करवाना है, रिव्यूज करने हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपको? हम्म। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि पर्सन को हमने अप्रिशिएट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने उसको गाइड करना है फर्दर, अब एक्टिव पैसिव के बारे में, ठीक है। फिर हमारा जो मेन चीज आ जाती है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है डे 1 ये, मैं एक चीज आपको लिखवा दी, ये लिख लें अपने पास। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डे 1 ये है कि पर्सन को सेशन अटेंड करवा देना। ऐसा ही है? कितने लोगों को लगता है कि डे 1 ये होता है कि पर्सन को डे 1 का सेशन अटेंड करवा देना? कितने लोगों को लगता है, जल्दी बताएं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि सेशन अटेंड करवाना 50% है, डे 1 का 50% है, बल्कि मैं कहूंगी 40% है, ठीक है। बाकी जो डे 1 से लेकर आपने नाइट तक पर्सन के साथ करना होता है ना, जो सारी उसके साथ डिस्कशन होती है, आपकी इंटरव्यू की तैयारी होती है, एक्टिव पैसिव आप उसको करते हो, बेसिकली वो आपका मेन चीज होती है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है, अगर आप जस्ट डे 1 अटेंड करवा रहे हो ना, तो डे 1 तो बहुत सारे पर्सन अटेंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन डे 2 पे वो पर्सन, वो ही पर्सन जो कल आपको बोलता है कि भाई आपकी मीटिंग इतनी अच्छी थी, मैम इकरा ने इतना अच्छा समझाया, सेशन बहुत अमेजिंग था, वो डे 2 पे आपका मैसेज का जवाब तक नहीं दे रहे होते। देखा है आपने? ऐसा होता है कि नहीं होता? वही लोग आपके डे 2 पे मैसेज का जवाब तक नहीं दे रहे होते, ठीक है। वही लोग आधा दिन गुजरने के बाद आपको बोल रहे होते हैं आज कोई सेशन है कि नहीं है, आपने तो कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। ऐसा ही है। तो इसका मतलब है सिर्फ डे 1 अटेंड नहीं करवाना, बल्कि डे 1 के बाद भी कुछ करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, कि डे 1 के बाद अब पर्सन को थोड़ा रिलैक्स भी करना है, ठीक है। अब आपने पर्सन को उसी टाइम पे, लेट्स सपोज आपने कॉल पे उसको अगर रिव्यूज लिए हैं ना, कॉल पे अप्रिशिएट किया आपने, ठीक है, तो आप कॉल पे ही एंड पे उससे पूछ लो कि मैम अभी आप फ्री हैं
मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी करवा दूं, या फिर आप अपना टाइम बता दें कि किस टाइम पे आप फ्री हैं। क्योंकि देखिए आपको पर्सन के अकॉर्डिंगली चलना है, हर पर्सन को आपने ये नहीं बोलना। देखिए मैम, अब जैसे लेट्स सपोज कोई हाउस वाइफ है ना, तो अभी आप उसको बोल दो क्योंकि 5 तो बजे गए होंगे, ठीक है, तो आपने पर्सन को बोलना, ओके मैम अभी आपने खाना वाना भी बनाना होगा ना नाइट के लिए, तो मुझे बताएं आप अभी फ्री हैं, या फिर मैं आपको किस टाइम पे आप फ्री हैं कि मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी करवा दूं। और साथ में उसको ये भी बता दें, क्योंकि मैंने भी ना उसके बाद नाइट में हमारी पर्सनल मेंटरशिप होती है, फिर हमने बिजी हो जाना होता है, ठीक है, तो मैंने भी आपको इंटरव्यू की तैयारी करवा देनी है ताकि आप क्लियर हो जाएं, कल अच्छे से इंटरव्यू दे सकें, ये वो करके आपको बता भी देना है कि उसको क्यों जरूरी है। तो अगर पर्सन कहते हैं कि ठीक है मुझे इस टाइम पे मैं फ्री हूँ, तो फिर आप उसको लेके चलें। क्यों स्टूडेंट है तो उसको भी पूछ लें आप, ठीक है, कहीं उसने अकेडमी वगैरह तो नहीं जाना, ठीक है, या फिर कोई जॉब पर्सन है तो उसने उससे भी इवन आप पूछ लें, कि हर किसी से पूछ लें। अगर वॉइस नोट भी पूछ रहे हैं तो आप लास्ट में वॉइस नोट इस तरह का रिकॉर्ड करें कि लास्ट में ये चीज आपने लाजमी पूछी हो कि मैम अभी आप फ्री हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी करा दूं, या फिर आप किस टाइम पे फ्री है मुझे एग्जैक्ट बता दें। अब ये भी नहीं हो पर्सन कहे कि मैं रात को 10 बजे फ्री हूँ, ठीक है, मैं यार रात को 9 बजे फ्री हूँ रात को। अब आपने बात इस तरह से करनी है, फिर आप मुझे बता दें कि आप किस टाइम तक फ्री हैं, 30 मिनट्स के बाद फ्री हैं, 20 मिनट्स के बाद फ्री हैं, 40 मिनट्स के बाद फ्री हैं, या 1 आवर के बाद फ्री हैं, इस तरह से करके, ताकि इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन पर्सन चूज करे। सही हो गया। अब अगर पर्सन उसी टाइम पे एक्टिव है, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से जो है वो एक्टिव पैसिव की वीडियोस, और साथ में जो है उसको आप एक वॉइस नोट शेयर कर दो कि अभी के अभी ना आपने मुझे ये वॉच करके अभी के अभी ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ने ऑलरेडी ये ज्वाइन करना स्टार्ट कर दी हुई है, ठीक है। टाइम के हिसाब से देखिए आप, टाइम जिस तरह से हो रहा है ना, 5 बज रहे हैं तो आप यही बोलो, ठीक है, और अगर 5 बज के 30 मिनट हो गए तो बोल दो कि बहुत सारे पर्सन ने वॉच कर ली है, क्योंकि वो 10 से 15 मिनट की होती है, ठीक है। इस तरह से करके आपने ऑन टाइम विद इन 15 to 20 मिनट्स उनसे रिस्पॉन्स लेना है, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के अंदर अंदर आपने उनसे रिस्पॉन्स लेना है। रिस्पॉन्स लेने के बाद अब आपने ना प्रॉपरली एक्टिव हो जाना है, ठीक है। अब आपने पर्सन को कॉल पे ले लेना है। सबसे पहले तो मैं प्रेफर आपको यही करूंगी, अगर आपने रिव्यूज कॉल पे नहीं लिए तो मस्ट यहाँ पे पर्सन को कॉल करें, ठीक है। रिव्यूज कॉल पे ले लिए तो अभी आप उसके साथ प्रॉपरली डिस्कशन करो और सही फोकस होकर डिस्कशन करो, सही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले ना अपने पर्सन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। लिख लें अपने पास, बहुत सारे पर्सन प्रोसीजर आगे पीछे कर देते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करा दी है बाद में क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, इंटरव्यू के पता नहीं क्वेश्चन किए ही नहीं है पहले ही शुरू हो गए, मतलब बहुत सारी इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने एक्टिव पैसिव के रिव्यूज लेने के बाद पर्सन को अप्रिशिएट करना है कि उसने अच्छी लर्निंग की है, ठीक है, लेकिन रिव्यूज लेने हैं कि एक्टिव पैसिव इनकम क्या होती है, आपको समझ आया है कि नहीं आया, मैम इकरा की जर्नी से आपने कुछ इंस्पिरेशन ली है कि नहीं ली है। और इसके बाद मैं तो प्रॉपरली मैम इकरा के, जब मैं अक्सर लोगों से क्वेश्चन मस्ट करती हूँ, जस्ट एक्टिव पैसिव को जो बता देते हैं मैं उनसे पूछती हूँ कि भैया आपने मैम इकरा की जर्नी से कुछ इंस्पिरेशन ली है कि नहीं है। और वो वीडियो वाकई बहुत इम्पैक्टफुल है, यहाँ पे डे 1 के लिए बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। और वहां पे फिर मैं उनको, जो मैम इकरा की है ना फैसलाबाद इवेंट की, उनकी फादर और मदर की, ठीक है, वो वाली वीडियो मैं शेयर कर देती हूँ, और नीचे मैं एक वॉइस नोट भी कर देती हूँ कि जब आप अपनी लाइफ में एक स्टेप ले लेते हो, ठीक है, और स्ट्रगल्स को फेस करते हो और ठान लेते हो कुछ करने की, तो फिर आपकी फैमिली, आपके जो ये कह लें कि प्यारे होते हैं, ठीक है, वो आपको इसी तरह से आप पे प्राउड फील करते हैं, ठीक है। आप उनके लिए इसी तरह से जो है वो प्राउड का मोमेंट बनते हो, ठीक है। इस तरह की चीज में फिर इस तरह से एक वॉइस नोट बना के मैं सेंड करती हूँ और पर्सन उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने पर्सन से क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चन करने का तरीका नोट करें। बहुत सारे पर्सन ना इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि बंदा वहीं पे स्किप कर जाता है कि ये तो मेरा टेस्ट शुरू हो गया, मुझे तो अभी कुछ आया ही नहीं है, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि पर्सन को क्वेश्चन रिटर्न में शेयर करने हैं, रिटर्न में, ठीक है। क्वेश्चन क्या शेयर करने हैं आपने, कंपनी का नेम पूछें, कब स्टार्ट हुई, ठीक है, ऑनर कौन है, टू बेसिक प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, और सीसी किसे कहते हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। 5 से 6 पे पूछ लेंगे, एनफ है। एंड वहां पे आपने पर्सन से ये क्वेश्चंस पूछे, एंड देन उसके बाद आप पर्सन को जो है वो चीज क्लियर करो, ठीक है, रिस्पेक्टेड। ये मैंने आपको ना कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं। अब पहले तो ये चीज मैं आपको बता दूंगी, आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने रिलैक्स करके जो भी आंसर्स आपको समझ आ रहे हैं ना, आपने फौरन से मुझे जवाब दे देने हैं, ठीक है, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि अभी तक आपको कितनी चीजें समझ आई और मुझे आपको कितना मजीद गाइड करना है। उसके बाद फौरन से हम इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करते हैं। सही हो गया। तरीका आपने देखा है, यानी उसको ये भी नहीं लगेगा कि मेरा टेस्ट, और उसको ये भी नहीं लगेगा कि मुझे यहाँ से स्किप कर देना चाहिए, बल्कि वो फिर फील करेगा कि अच्छा इसने मुझे रिलैक्सेशन दे दी है, जो क्वेश्चन मुझे समझ आ रहा है वो जवाब देगा आपको, फौरन से रिस्पॉन्स करेगा, और जो नहीं आ रहा है वो आपको बता देगा। ठीक हो गया। वहां पे उसको फिर ठीक है आप ले लें, कॉल पे ले लें, या आप
उसको मतलब जो भी आपका प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है, आप उसको गाइड करें, सारी चीजें खुद एक्सप्लेन करें। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने कंपनी को एक्सप्लेन नहीं करना, मैं आपको बताती हूँ आपने क्या एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो आपने उसको कंपनी की प्रोफाइल, जो आज सेशन में जो चीजें क्लियर हुई है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि डे 1 के सेशन में क्या चीजें क्लियर हुई हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारे डे 1 में है क्या क्या है। ठीक है, और जो आपने फिर वहां पे कंपनी की प्रोफाइल क्लियर हुई है, हिस्ट्री, उसको वो चीज क्लियर करें। एक एक बहुत सारे पर्सन को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, स्पेशली जो हमारी हाउस वाइफ होती हैं, रेक्स मोगान, ग्रिग मोगान, इनको ये चीजें बताएं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, वो समझाएं। कैश क्रेडिट का बताएं, सीसी का, मतलब हर चीज का बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पर्सन को यहाँ पे ऑफिस का बताएं। ठीक है, अब मैंने बहुत सारे पर्सन की ये मिस्टेक नोट की है, वो एक रिटर्न फॉर्म में हमारे पास फॉर्मेट है ना, वहां पे उसको शेयर कर देते हैं और वहां पे नीचे लिखा हुआ है देयर इज नो ऑफिस इन पाकिस्तान ड्यू टू द लेक ऑफ अवेयरनेस। सुने आप जरा, ठीक है, और अभी तक उसको ऐसे ही शेयर कर रहे हैं। और ऑफिस हमारा यहाँ पे जून से बना हुआ है, सोचें 6 महीने से उसको ऐसे ही यूज कर अभी तक। मैं ये मिस्टेक पर्सन की निकालती हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग जब मैं उनकी चेक कर रही होती हूँ, जहाँ पे लिखा होता है देयर इज नो ऑफिस इन द पाकिस्तान बिकॉज ऑफ लेक ऑफ अवेयरनेस। भाई क्या बात है, आपको नहीं पता कि 2 ऑफिस आ चुके हैं? तो वहां पे क्लियर करें उनको, रिटर्न में भी लिखा हुआ है उसको भी लिखें। और जो आप उनको खुद भी बताएं कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान में भी इसके ऑफिस बन चुके हैं। ठीक है, लाहौर में जोर टाउन में है। और जैसे कि मैं तो प्रॉपरली अब विजिट करके वहां पे आई हूँ, तो मैं इनको प्रॉपरली वहां पे शेयर कर देती हूँ अपनी वीडियो, कि ये मैं गई थी अभी रिसेंटली नवंबर, तो मैं ऑफिस भी विजिट किया था, ये देखिए ये हमारा ऑफिस है। ठीक है, एंड बाकी भी आपके पास बहुत सारी वीडियोस हैं पर्सन की, तो वहां पे जो है आप उनको साथ शेयर करो। मैं मिक्रा की हैं, ठीक है, बाकी पर्सन भी विजिट किए हुए वो हैं, तो आप उनकी शेयर करें। ठीक है, एंड इसके अलावा जो है फिर आप पर्सन को उसके P3 भी क्लियर कर दी, हिस्ट्री भी क्लियर कर दी, और ऑफिस का भी बता दिया। अब आप पर्सन को यहाँ पे डिस्कस करो जॉब और बिजनेस का डिफरेंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे पर्सन को जो है वो आपने जॉब और बिजनेस का डिफरेंस क्लियर करना है। और जॉब और बिजनेस का डिफरेंस क्लियर करने के लिए ना उसको आप 3 से 4 पॉइंट्स के ऊपर बताओ। ठीक है, कि जॉब क्यों जरूरी है, बिजनेस मतलब जॉब के क्या ड्रॉबैक्स हैं और बिजनेस के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, जॉब में देखें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। आप कोई भी टीचिंग की 10,000 की भी जॉब करते हो ना, पहले अब आपसे पूछेंगे कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने जो है मास्टर्स किया हुआ है, क्या किया हुआ है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या है, फिर आपके ग्रेड्स पूछेंगे, सब कुछ पूछेंगे। और फिर उसके बाद यह जॉब में आपको कोई भी टाइम फ्रीडम नहीं मिलता है, क्योंकि जॉब अगर लेट्स सपोज आपकी 9 से 5 की है, तो आप 9 से 5 के दरमियान सिर्फ जॉब कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो। चाहे कितना भी आपका इंपॉर्टेंट काम क्यों ना है, चाहे कितने भी आपका दिल ना कर रहा हो, चाहे आपके पास जो भी है, जो भी आपकी टाइमिंग है, उसमें आपको कोई टाइम फ्रीडम नहीं है। ठीक है, और सिर्फ आपकी संडे की छुट्टी है जो आपने एंजॉय करनी है, बस ये आपकी लाइफ है। एंड देन उसके बाद वर्क प्लेस पे आपको जाके करना पड़ता है। जॉब का सबसे बड़ा मसला ही है, ठीक है, कि आपको सुबह उठना है, तैयार होना है, ठीक है, अपना एक ड्रेस सेलेक्ट करना है, ठीक है, अपना गेटअप बनाना है, देन उसके बाद आपने जाना है। फिर डेफिनेटली कुछ लोग वहां पे भी जो है वो एक लंबा डिस्टेंस कवर करके जाते हैं, कुछ लोग जो है वॉकिंग डिस्टेंस होता है, कुछ ड्राइव करके, मतलब इस तरह की चीजें। तो वो सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करो। यहाँ पे जिस तरह से अभी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, ऐसे नहीं, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, ताकि उसको सही अंदर जाके डीपली वर्थ का पता चले कि ये प्लेटफॉर्म क्यों जरूरी है। सही है, एंड देन उसके बाद जो है फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं होती। इस तरह के पर्सन होते हैं उनकी सैलरी आई नहीं होती, कि पहले ही उतनी अमाउंट उनसे लग चुकी होती है, या फिर सैलरी आती है तो बिल्स पे किए और नेक्स्ट डे वो खाली हो चुके होते हैं। देखा है आपने ना, इवन मैंने तो एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, मैंने टीचिंग की हुई है, तो मुझे पता है क्या होता है। एंड देन उसके बाद ये है कि यानी आपके पास अर्निंग जो है आपकी जो है वो उतनी ही होती है, जो कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी मुश्किल से पूरे होते हैं, या फिर पूरे ही नहीं होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। और यहाँ पे ये कि टाइम देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम ये होती है कि आपकी जो अर्निंग है ना, वो आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा होनी चाहिए। इतने आपकी एक्सपेंसेस नहीं है जितनी आपकी अर्निंग है। तो ये बिजनेस के केस में भी पॉसिबल होता है, जहां पे आपको फिक्स नहीं रखा जाता कि भाई आप जितना भी काम करो, हमें आपको एक फिक्स अमाउंट देंगे। बल्कि यहाँ पे हमारे केस में तो डेफिनेटली आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप इतने ज्यादा स्किलफुल और पोटेंशियल और इतने एनर्जेटिक और इतने एक्टिव हो कि आप जो है वो 30K अर्न करो। ठीक है, आप 60K अर्न करो, आप 90K अर्न करो, आप उससे प्लस चले जाओ, ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर जो कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल है, उसको उसके पास भी पूरा फ्रीडम है। ठीक है, कि आपके पास मंथ के 2 दिन नहीं है, 4 दिन नहीं है, एक वीक नहीं है, आपके पास मंथ के 4 वीक्स हैं, तो आप कम से कम 4 दफा अपना पे आउट बनाओ।
ठीक है, आपके पास पूरी फ्रीडम है। और फिर आपके पर्सनली क्या ही एक्सपेंसेस होंगे, ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी शाह खर्च क्यों ना हो, आप ज्यादा से ज्यादा 50K खर्च कर लोगे, तो बाकी आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा अर्निंग है ना, तो यहाँ पे आपके पास टाइम फ्रीडम भी है और साथ में क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। सही हो गया। और इसके एक ऑपोजिट बिजनेस में उसको बताओ कि बिजनेस में आपके पास एक तो आप हाउस वाइफ हो, देखें आप हाउस वाइफ में बेस्ट चीज, आप हाउस वाइफ, आपसे हमने नहीं पूछा कि आप मैट्रिक कर रहे हो, आपके पास डिग्री है तब हम आपको ज्वाइन कराएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अब अभी स्टूडेंट हो, देखो आपके पास कंप्लीट डिग्री भी नहीं है, ठीक है, हमने आपसे नहीं पूछा। एंड इसके अलावा जो है मतलब प्रॉपरली उसको बताओ बिजनेस के केस में आपके पास क्या चीजें होती है क्या नहीं। टाइम फ्रीडम आपके पास डेफिनेटली होता है, ठीक है, कि अगर आप जो है स्टार्टिंग में आप एक फ्लो बना लेते हो अपना, ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने मेहनत कर ली, उसके बाद जो है आपने लाइक एक ऐसा टाइम आता है कि आप जस्ट एंजॉयमेंट करते हो, ठीक है, आपके पास एक ऐसा टाइम आता है कि आपको प्रॉपरली टाइम फ्रीडम मिल चुका होता है, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है, इससे बड़ा शॉर्टकट कुछ नहीं है। और जो लोग इसके अंदर आके भी फिर शॉर्टकट ढूंढते हैं तो उनके लिए फिर कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई करियर, कोई प्लेटफॉर्म, कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और ये सब चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। ये भी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, जब आपको फ्लो बन जाएगा ना, ये सारी चीजें जो हैं फ्यू वॉइस नोट्स के अंदर क्लियर हो जाती हैं या फ्यू मिनट्स की कॉल के अंदर क्लियर हो जाती हैं। ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद ये सारी चीजें आपने प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं ना, उसके अंदर क्लियर करनी है। ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है कि अब आपने पर्सन से क्वेश्चन करना है, जब आपने उसको इंटरव्यू की सारी तैयारी करा दी ना, जॉब बिजनेस का डिफरेंस। अब मैम मुझे आप बताएं कि आप किस चीज को प्रेफर करोगे, आप जॉब को प्रेफर करोगे या बिजनेस को करोगे। तो कोई भी पर्सन हो, मैं आपको ये बताऊंगी, कोई 100 में से 1 होगा जो बोलेगा मैं जॉब को करूंगी, ठीक है, कोई रीजन दे देगा। अदरवाइज पर्सन बोलेगा डेफिनेटली इतने फायदे हैं तो बिजनेस को ही करेंगे हम, ठीक है। ऐसा ही है ना। एंड देन उसके बाद, अब इसके बाद भी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं डिस्कशन। ठीक है, अब आ गया आपका डिस्कशन टाइम, ठीक है। पर्सन के बारे में जो है आपने सारी चीजें होगी, ठीक है, आपको पता भी चल गया पर्सन कितना एक्टिव है कितना नहीं है, ठीक है। एक चीज और भी मैं आपको बता देती हूँ, जिस सारे पर्सन को अगर आप कॉल नहीं कर सकते हो ना, जो पर्सन आपको लग रहा है कि इसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तेज तरार है, या ज्यादा पेशेंट है इस बिजनेस को लेके, वाकई ही कुछ करना चाहती है, ये करना चाहता है, उसको मस्ट कॉल करें, ठीक है। उसको जाया ना करें, उसको मस्ट कॉल करें, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है डिस्कशन आपकी है। डिस्कशन में सबसे पहले तो आपने पर्सन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आपने पर्सन को बताना कि देखिए मुझे आपने अपने, अब ये डिस्कशन आप कॉल में जो है वो उस पर भी कॉल पे भी कर सकते हो, और ये है कि पर्सन से आपकी लंबी खिंचेगी यहाँ पे, ठीक है। और तो यहाँ पे आप उसको वॉइस नोट पे भी ले आओ। तो यहाँ पे जो है ना, आपने पर्सन से उसके बारे में क्वेश्चन करना है। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, देखें स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, कोई भी है, दिन के टाइम पे हो सकता है कि वो टाइम ना मैनेज करे, कहीं ना कहीं आपको इनएक्टिव शो कराए कुछ भी, लेकिन रात के टाइम पे सब लोग जो है फ्री होते हैं। और आजकल आपको पता है कि जो है दिन छोटे हैं, रातें बड़ी हैं, तो आपने यहाँ पे पर्सन को अपने साथ एक्टिव रख के कम से कम 10 बजे 11 बजे तक पर्सन के साथ सारी चीजें क्लियर कर देनी है। यहाँ पे आपको पर्सन ना अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो कोई एक्सक्यूज नहीं देगा, ये बात याद रखिएगा। तो दिन वाले पर्सन को भी आप यहाँ पे अच्छा माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं उनका, ठीक है, कि वो नेक्स्ट डे आपके साथ कुछ और ही माइंडसेट, कुछ और ही एटीट्यूड लेके आए, ठीक है। सो यहाँ पे ये है कि पर्सन से आपने क्वेश्चंस करने हैं कि अच्छा मैम अभी ना आप मुझे कंप्लीट अपने बारे में बताएं, ठीक है, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब जो चीजें आपने पहले भी पूछी है ना वो भी डिस्कस करें। क्योंकि देखिए जिस टाइम पे आप उसको इनवाइट कर रहे थे तब तो आपके पास 2 से 3 मिनट थे, आपने बहुत सारी चीजें और करनी थी। अब आपके पास आगे हैं उन 30 लोगों में से, 20 लोगों में से सिर्फ 5 से 6 लोग, या ज्यादा से ज्यादा 10 लोग। अब आपको पता है कि ज्यादा टाइम आपके पास इनसे, अब आप उससे डीपली बात करो, ठीक है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी मतलब रीजन क्या है ज्वाइनिंग का, ठीक है, उसका पहला एक्सपीरियंस है नहीं है, मतलब सारी चीजें, हर चीज उससे ना क्लियर करो। एंड उसके साथ एक कॉमन पॉइंट बिल्ड करो। कॉमन पॉइंट क्या बिल्ड करते हो, लेट्स सपोज अब मैं किसी के साथ कैसे कॉमन पॉइंट बिल्ड कर सकती हूँ, कोई टीचिंग करता है तो मेरा भी टीचिंग का एक्सपीरियंस रह चुका है, ये मेरा कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब आप स्टूडेंट हो, आपका पर्सन भी स्टूडेंट है, ये आपका कॉमन पॉइंट है। आप हाउस वाइफ हो, आपका पर्सन भी हाउस वाइफ है, ये आपका कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा कोई, अगर कोई भी इसके अलावा भी कुछ भी चीज नहीं मैच हो रही ना, पर्सन हो सकता है लाहौर से बिलोंग करता हो, लाहौर में हमारा ऑफिस है, ये कॉमन पॉइंट है। अब पर्सन हो सकता है कराची से बिलोंग करे, कराची में हमारा हमारा ऑफिस है, ये पॉइंट है। या आपकी कोई अच्छी डाउन लाइन, आपका कोई अच्छा अपलाइन मतलब आपकी टीम का कोई अच्छा मेंबर उसके सिटी से बिलोंग करता है, ये कॉमन पॉइंट है। यानी कुछ ना कुछ आपने उसको रिलैक्स होने के लिए जरूर देना है, जिसमें उसको लगे कि हाँ भाई मैं किसी और दुनिया के पर्सन से बात नहीं कर रही, बल्कि मेरे जैसे ही लोग इतने सक्सेसफुल यहाँ पे दिख रहे हैं, और नेक्स्ट मैंने भी यही होना है। बात समझ में आ गई। एंड देन उसके बाद ये है ना कि पर्सन को आपने यहाँ पे क्या करना है कि उसके बारे सारी
सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है। और अब आपने माइंड में रखते हुए कि अब ये हाउस वाइफ है तो इसको मैंने कैसे गाइड करना है, ये स्टूडेंट है तो इसको मैंने कैसे गाइड करना है, जॉब पर्सन है तो उसको मैंने कैसे गाइड करना है, तो ये रखते हुए फिर आपने सबसे पहले उसको अपना इंट्रोडक्शन कराना है, ठीक है। डीप, जैसे उससे डीप इंट्रोडक्शन कराया ना आपने, अपना भी करना है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, और ये चीजें मैं लाइक पहले भी करती थी जब हमारे पास सिर्फ फैसलाबाद का इवेंट का डेटा होता था, और अब तो बहुत ज्यादा मजीद हो गया है। तो पहले भी मैं यहाँ पे क्या करती थी कि मेरा होस्टिंग का एक्सपीरियंस है ना अल्हम्दुलिल्लाह ट्वाइस, और देन उसके बाद जो है मैं पर्सन को अपनी होस्टिंग के बारे में वो वाली वीडियोस वहाँ पे शेयर करती थी। अपने बारे में पहले मैंने बताया, ठीक है, कि मैंने ज्वाइनिंग कैसे की, और मैंने पहले टीचिंग करती थी, और फिर उसके बाद टीचिंग से मेरा लाइक क्या था कि मेरा मुझे एक नए प्लेटफॉर्म की तलाश थी, एंड देन उसके बाद मेरे क्या ड्रीम्स थे या मेरे क्या गोल्स थे, ठीक है, या क्या नीड्स एंड वांट्स थी, और जिसकी वजह से मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, और फिर आफ्टर और बिफोर का एक्सपीरियंस। और वाकई में मेरा तो एक मतलब ट्रू एक्सपीरियंस है कि मेरा बिफोर और आफ्टर का एक बहुत बड़ा चेंज है। एंड देन वहां पे फिर पर्सन को मैं ये सारी चीजें क्लियर करती हूँ, और फिर उसको अपनी अचीवमेंट के बारे में बताती हूँ कि मैंने किस तरह से यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ ली, ठीक है, एंड किस तरह से यहाँ पे मैंने प्रॉपरली किया। अब आप लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास कोई अचीवमेंट नहीं है अभी, तो हम क्या बताएं, तो देखें आप लोग अपने सीनियर्स को आगे रखें। वैसे भी तो कल को जाके अपने अपने पर्सन को सीनियर्स के साथ कहीं ना कहीं अटैच करवाना है ना, कोई सीनियर अप्रोच थर्ड पार्टी करवानी है ना, तो आप डे वन से अगर आपके पास अपनी अचीवमेंट नहीं है तो अपने अपलायंस को आगे रखो, ठीक है, अपने सीनियर्स को आगे रखो, सही हो गया। तो इस तरह से फिर आपने उस एक किसी एक पर्सन को, मैं आपको आपको एक चीज बताऊं, मैं अपने डाउनलाइंस को भी बोलती होती हूँ, अगर आपको लगता है ना कि कल को आपको अपने पर्सन को 2cc करवाने के लिए मैम जुनेरा की हेल्प चाहिए, तो आप मैम जुनेरा को पहले दिन से इंट्रोड्यूस करवाओ। अगर आपको लगता है कि मैम इकरा की हेल्प चाहिए, तो आप मैम इकरा को पहले दिन से इंट्रोड्यूस करवाओ। ये बात याद रखें आप, ठीक है। ये चीज करेंगे तो तभी वो पर्सन 5 दिन 4 दिन उसने इतना सुना होगा ना, और इतना इंस्पिरेशन ली होगी ना, कि जब वो सीनियर जो है वो उससे 20 मिनट 10 मिनट बात करेगा, और उसकी एक एक बात को वो वैल्यू करेगा, उस पर सोचेगा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये चीज भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास अपनी अचीवमेंट है तो अपने बारे में भी उसको बताओ, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप उसको कुछ डेटा शेयर करो, ठीक है। अब आपने ना नेक्स्ट उसको अपने इंट्रोडक्शन करवा दिया विद प्रूफ्स, ठीक है। अब मेरे पास मेरी होस्टिंग की इस दफा की भी, इस दफा कितनी अच्छी नहीं है, मेरे पास फैसलाबाद की बहुत अमेजिंग है, वो वाली मैं उनको शेयर करती हूँ, ठीक है। फिर मेरी कुछ टीम के साथ ग्रुप फोटोज हैं वो भी मैं शेयर, लेकिन सब कुछ एकदम ही नहीं करना, कुछ चीजें आपने डे 2 के लिए भी बचानी है, ठीक है। और कुछ चीजें आप सेलेक्ट कर लो। पहले मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, हमेशा मैंने कहा प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। एक दिन आज आपने सारा नॉलेज गेन किया ना, आज बैठ के आप डिसाइड करें, मैंने आपको ऑप्शंस दिए हर जगह पे, फिक्स नहीं किया। तो आप देख लो कि आपने किस जगह पे कौन सी चीज यूज करनी है, पहले से फिक्स करके रख लो, ताकि उस टाइम पे ना सोचो कि अच्छा ये चीज अभी कर देती हूँ, ये सुबह ये कुछ सोचना ना पड़े आपको, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज ये करनी है आपने, कि पर्सन को आपने शेयर कर दी, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप पर्सन से एक क्वेश्चन और करो, ओके मैम अब मुझे आप बताएं कि फुल डे का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ, ठीक है। और अभी जैसे कि आज तो जस्ट, अच्छा ये चीज़ है ना, आप पर्सन को जो है वो इंटरव्यू में ही क्लियर कर दो प्रिपरेशन में, कि मैम आज ना आपको जस्ट, क्योंकि पर्सन के यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि बाकी तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे वर्किंग क्लियर नहीं हुई, वो तो पहले क्लियर कर दो कि जैसे मैम आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप हम आपको लेके चलेंगे, ठीक है। सो एक ही दिन में तो आपको सब कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता, तो आज आपको प्लेटफॉर्म क्लियर किया, कल आपको वर्किंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने पर्सन को लेके चलनी है, और फिर उससे जो है अपने पर्सन को ये चीज़ क्लियर करनी है कि रिस्पेक्टेड आप मुझे बताओ कि अब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। आपको जो एक्साइटमेंट हो रही है कि आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं, ठीक है, एसोसिएट होने जा रही हैं, लिंक्ड होने जा रही हैं फॉर अर्निंग्स, ठीक है, फॉर बिजनेस और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, ये वो, ठीक है। उस तरह से करके अब उसको आपने लास्ट जहाँ पे हमने पर्सन को एंड करना है ना, ठीक है, उसको ये चीज़ पहले ही बता दें कि इंटरव्यू की टाइमिंग जो है ना वो मैंने अभी सीनियर्स के साथ डिस्कशन की हुई है। जैसे ही कंफर्म होती है मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि इंटरव्यू इंशाल्लाह आपका कल किस डे पे जो है वो स्केड्यूल होगा। आपने इंटरव्यू खुद करना है, लेकिन एक हाइप मैनेजमेंट की रखनी है, ठीक है। और पर्सन को हम कॉल पे इंटरव्यू के भी, ये चलें अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि करते हैं कि भाई आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, मैनेजमेंट के पास जाएगी, तो मैनेजमेंट की एक ना, आपने पर्सन को ये नहीं बताना कि सब कुछ आप ही हो, ठीक है। इवन मैम इकरा की मुझे एक बहुत अच्छी बात उनसे मैंने ये सीखी थी, वो कहते हैं कि मैं जब पर्सन के साथ प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ ना, तो मैं किसी भी बंदे को पकड़ लेती हूँ कि ये मेरा भी सीनियर है, क्योंकि जब आपको पर्सन, एक ही बंदे से मैं ये चीज बताऊँ डील होने वाली चीज नहीं है। यहाँ पे अपने पर्सन को सिटी पर्सन से भी इंट्रोड्यूस कराना है, सीनियर से भी कराना है, थर्ड पार्टी भी करानी है, ठीक है, अपलाइन से भी कराना है। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सुनेगा तो वो तब इंस्पायर होकर करेगा। तो मैम इकरा कहते हैं कि मैं भी किसी दूसरे तीसरे पर्सन को पकड़ लेती होती हूँ, ठीक है, कि भाई ये मेरा सीनियर है, ये आपको सिलेक्ट करेगा,
या ये मतलब एक एक वो वाली हाइप आपने रखनी है, ठीक है। तो आपने जो है वो पर्सन को बोल देना है कि इंटरव्यू को मैं आपको टाइमिंग कंफर्म करके बताती हूँ। अभी मुझे आप ये बताओ कि आप फर्दर किस बारे में जो है वो जानना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास तो माशाल्लाह हमारा काफी ज्यादा डेटा है, हमारे इवेंट्स होते रहते हैं फिजिकली, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते रहते हैं। सो अभी आप मुझे बताओ, आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप जो है हमारी कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हो। तो जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं ना, उसके रिलेटेड उसको वीडियो शेयर करो। और एंड अपना पर्सन को ये करो, ठीक है। अब आपने उसको रिलैक्स भी करना है, बहुत सारा आपने उसका टाइम ले लिया प्रिपरेशन के लिए, डिस्कशन के लिए। अब आपने पर्सन को जो है ना गुड नाइट बोलते हुए जो है वो आपने पर्सन को उस रिलेटेड वीडियोस शेयर करनी है। मतलब हाउस वाइफ है तो एक दो हाउस वाइफ की कर दें, स्टूडेंट है तो एक दो हाउस स्टूडेंट्स की कर लें, ठीक है। और इसके अलावा जो भी मतलब पर्सन है, कोई जॉब वाला है तो उसको उसके रिलेटेड कर दें। और अब आपने बताना है एंड एंड पॉइंट जो आपका ये है ना, कि उसको अच्छे से अप्रिशिएट करके कि आपने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, आपने इसी तरह से फर्दर भी करना है। एंड अब आपको जो मैंने ये वाली वीडियोस दी है ना, तो सुबह इंशाल्लाह आपने इनके भी मेरे साथ मस्ट, जो जब भी आप इसको वॉच करें, अभी करें सुबह करें, मस्ट आपने इसके मेरे साथ रिव्यूज शेयर करने हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह जो है जो भी टाइमिंग आपने उसको बताई ना इंटरव्यू के, मैम इस टाइम पे। अच्छा, इंटरव्यू की हाइप इतनी आपने रखनी है ना कि नेक्स्ट डे पर्सन कुछ भी करे वो आपको पहले आके मैसेज करे। सुबह आपको पर्सन को पूरा दिन ओके मुझे बताएं, अभी वही सारी है, क्लियर हो रही है? बीच में ना खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया था। मुझे लगता है वो हमें सिग्नल दे रहे कि बस कर दो, अल्लाह के बंदो कितना लंबा सेशन लगा दिया। ऐसा ही है, ठीक हो गया। लेकिन आप लोगों ने ना आज बहुत डीपली डे वन सीखा है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को रिजल्ट भी जबरदस्त आने वाले हैं। ये चीज याद रखिएगा। अभी किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस पूरे डे वन को लेके, आपको पर्सन कहाँ पे प्रॉब्लम देता है आप पूछो मुझसे। अभी मजीद हम 10 मिनट लगाएंगे, अब आपको सुनूंगी मैं, ठीक है। और ताकि उसका डीप डाउन बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करना चाह रही थी, हो सकता है इवन मैंने अपनी लर्निंग के नोट्स भी सामने रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हो सकता है मेरे से कोई चीज मिस होगी हो। तब आप लोग क्वेश्चन करो कि आपको डे वन करते हुए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और मैं फर्दर उसी चीज को क्लियर करती हूँ, ठीक है। कि इन सारी चीजों का जहां पे मैंने कुछ चीज ऐसी बताई नहीं हो जहां पे आपको प्रॉब्लम आती हो, वर्क बताएं, वर्क बताएं। देखें, अगर पर्सन कोई आपको ये कहता है ना कि हमें वर्किंग बता दो, हमें जो है, उस पर्सन को एक चीज क्लियर करें। देखिए मैम, अगर आप जो है ना कहीं पे आप लेट्स सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, आप कुछ मैटर यानी कि डॉक्टर बनना चाहते हो या कुछ भी बनना चाहते हो आप, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप जो है जिस भी पर्सन के पास जाओगे उसको बोलोगे कि अभी बैठो मेरे पास, और मुझे पूरा जो है वो जितनी भी इसके लिए क्वालिफिकेशन नीड है आज बैठो पढ़ाओ मुझे और काम खत्म करो। या बल्कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करके चलोगे। तो इस तरह से भी हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम आपको एक ही दफा से सारी चीजें बताएं। हमने आपके साथ बहुत सारे, आपने सेशन में देखे कितने पर्सन थे, सब पर्सन को लेके चलना है। तो हमारा एक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे आप चलेंगे जिस तरह से आज आपको क्लियर किया है सारा कुछ, इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड कर दिया जाएगा। बाकी रही ओवरव्यू की बात, तो ओवरव्यू मैंने आपको फर्स्ट वॉइस नोट में क्लियर कर दिया है कि हमारा वर्किंग जो है वो हमारी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट है, प्रमोशंस है, ठीक है, रिकमेंडेशंस हैं, ये हमारा सोशल मीडिया हैंडलिंग है, ये हमारी वर्किंग है। लेकिन इन एक एक चीज के ऊपर आपको सिखाया जाएगा, तो उसके लिए पेशेंस के साथ चलना होगा, ठीक है। आप फर्स्ट स्टेयर पे खड़े और आप चाहते हो कि आप छत पे पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ के ना ऊपर छत पे जाना पड़ेगा, सही हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप आप पेशेंस के साथ चलोगे तो हमारे लिए भी इजी होगा कि हम आपको लेके चल सके। अदरवाइज ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम आपको एकदम से ही सब कुछ क्लियर कर दें, ठीक है। और दूसरी एक चीज ये भी पर्सन को बताओ, ठीक है, अगर कोई बहुत ही जल्दी मचाता है ना उसको एक चीज क्लियर करो। अच्छा मैम, मुझे आप ये बताइएगा कि अगर आपको जो है वो 10,000 की भी जॉब करनी पड़ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत तेज पर्सन हो ना, उसके लिए थोड़ा टाइम निकाल के उसको कॉल पे ले लिया करें। उसको बोलेंगे मैम देखिए, लेट्स सपोज आपको कहीं पे 10,000 की जॉब मिल रही है, किस बेस पे आपको मिलेगी? लेट्स सपोज टीचिंग की मिल रही है, किस बेस पे मिलेगी? तो वो कहेगा मैम मेरी डिग्री की बेस पे। लेट्स सपोज अब मैंने टीचिंग की थी ना, तो मैं केमिस्ट्री की टीचर थी, तो मुझे केमिस्ट्री की जॉब क्यों मिली, केमिस्ट्री टीचर की जॉब? क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में बीएस किया हुआ था। मतलब 14-18 साल की, 14-16 साल की मैंने एजुकेशन ली हुई थी तब मुझे मिली। तो मुझे 10,000 की जॉब भी 14 साल 16 साल जो है वो पढ़ने के बाद मिली, इतना पैसा खर्च करने के बाद मिली, ठीक है। और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप चाह रहे हो कि आप उसके लिए 2 दिन भी ना दो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये बात जब आप करोगे ना उसको समझ आ जाएगी।
ठीक है, समझने वाला हुआ तो समझ आ जाएगी, अदरवाइज ना समझने वाला हुआ तो दफा मारें। ठीक है, फिर क्या करना है आपने उस पर्सन का। अच्छा। अच्छा मैम, जब वॉइस कॉल करनी है तब नंबर व्हाट्सएप पे पहले सेव करना है या बाद में करना है? अच्छा, नंबर देखिए आप पहले सेव कर लो अपने पास, सारे नंबर सेव करके फिर आप कॉल करने बैठो। रजिस्टर पे भी लिख आ जाएंगे आपके और फोन में भी आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा मैम, पर्सन को जूम का स्क्रीनशॉट कहते हैं, वो कहता है कि फिर मैं क्योंकि सीट के लिए देन कभी कभी पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करता, मीन मैसेज सीन नो रिप्लाई फिर अगेन मैसेज। देखिए मैम, यहाँ पे ना मैंने आपको बोला है मैम इकरा कि आपको लगे ना पर्सन जहाँ पे इनएक्टिव हो रहा है, लेट्स सपोज पहले वो एक्टिव चल रहा था, जूम एप्लीकेशन पे आके इनएक्टिव हो गया है, या नंबर सेव करने पे, तो वहीं पे कॉल कर लें, वहीं पे दोबारा वही सिम कॉल करें कि रिस्पेक्टेड, आपको मैंने बताया था ना कि प्रोसीजर जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने आपकी सीट कंफर्म करवानी है, बट आप तो पहले एक्टिव चल रहे थे, अब आप इनएक्टिव हो गए हो, तो आपको उसका रीजन पता चल जाएगा वो क्यों इनएक्टिव है, बजाय इसके कि आपने उसको वहां पे छोड़ देना। छोड़ना नहीं है। कल सर ने कितने अच्छे पॉइंट्स आपको बताए थे, सर उसामा ने, कि हम फॉलो अप करते ही नहीं, और हम समझते हैं कि फॉलो अप शायद ग्रुप में जाके होता है। फॉलो अप आपका इन्विटेशन कॉल के बाद ही शुरू हो जाता है। फॉलो अप कहते ही किसे हैं, फॉलो करना किसको कहते हैं? पीछे मतलब उसके, उसको देखते रहना ना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अच्छे से देखते रहना। तो फॉलो आपका ये मतलब है हमने उसको अगले स्टेप की तरफ लेके आना है, और अगले स्टेप की तरफ वो नहीं आ रहा तो कॉल करें उसको। ठीक है। तो मैम आप देखें, ये मोहम्मद मुबीन के नाम से आपका नेम आ रहा है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं आप मैम या सर है। अगर इस तरह की फजूल ऑडियंस मिलती है तो वो तो डिजर्व नहीं करती है कि आपका नेक्स्ट मैसेज भी उनके पास जाए। इस तरह की जो नॉन सीरियस पर्सन है, वो तो ये भी डिजर्व नहीं करते हैं कि उनको ये पता चले कि आपने उनका मैसेज सीन भी किया है। आप वहीं से उनको ब्लॉक एंड रिपोर्ट करो। ठीक है। इस बात का तो आपको खुद भी आइडिया होना चाहिए। सही है। सिंपल ब्लॉक एंड रिपोर्ट। एंड इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस टाइम पे। देखिए ये सारी चीजें आपके माइंड में थी, आपने पूछी, आपको हल मिल गया। माइंड में रखेंगे तो कल को फिर आएंगी प्रॉब्लम, फिर आपको टैकल करना नहीं आएगा, फिर आएगा, फिर टैकल करना नहीं आएगा। तो जो भी चीज आती है, चाहे आपको लगता है सिंपल है या फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आप पूछो इस टाइम पे। मैम काफी पर्सन कहते हैं कि मेरे फ्रेंड या कोई रिलेटिव है, वर्क कर चुकी है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके ना मैंने आप लोगों को एक फॉलो करने के लिए अकाउंट दिया था उस दिन। मैम का नेम मेरे सीजन से निकल गया, उनके अकाउंट में मैंने पहली वीडियो ये देखी थी। ठीक है। ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बोला ना कि इतने अच्छे से इसको पर्सन को गाइड करो। देखें, आप पर्सन को बोले कि मैम ठीक है, आपके रिलेटिव ने किया, आपके फ्रेंड ने किया, और उसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, अब आप नहीं करना चाह रहे हो, यही बात है? और वो बोलेगी यस मैम यही बात है, इस वजह से ना मेरा डबल माइंड हो गया, या मैं नहीं करना चाहती हूँ वो। तो उनको बोले, अगर वो कोई भी पर्सन, उनको बोले मैम ये बताइएगा कि जो है लेट्स सपोज आपके फ्रेंड ने शादी की है, ठीक है, और उसकी शादी जो है वो अनसक्सेसफुल हो गई है। ठीक है। लेट्स सपोज उनका डिवोर्स हो गया है, तो आप उसके एक्सपीरियंस की बेस पे क्या करोगे? पूरी लाइफ शादी नहीं करोगे, या करोगे? ठीक है। ये कह सकते हैं आप। सेकंड थिंग, आप उसको ये कह सकते हो कि मैम एक क्लास में जो है लेट्स सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उनको एक ही टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि उस क्लास में लेट्स सपोज आपने एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर उस फील्ड के अंदर जो है ना, कुछ पर्सन जो हैं वो उसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, कुछ फेल हो गए हैं। तो आप क्या करोगे? जो फेल हुए हैं उनको देख के आप एडमिशन नहीं लोगे? या फिर एक क्लास की भी एग्जांपल आप दे सकते हो। एक क्लास में एक टीचर जो है वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है 40 स्टूडेंट्स को, उसमें से कुछ बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देके पास आउट हो रहे हैं, और कुछ फेल हो रहे हैं सेम। तो आप क्या बोलोगे? जो फेल हो रहे हैं ये इस वजह से हो रहे हैं कि इस फील्ड में इंसान सक्सेसफुल ही नहीं हो सकता, इस सब्जेक्ट को इंसान पास आउट ही नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसी तरीके से हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो उसकी अपनी एफर्ट्स उस पर डिपेंड करती हैं, उसने कितनी एफर्ट्स डाली, उसका माइंडसेट कैसा था। ठीक है। तो आप एक अलग इंसान हो, आपको अल्लाह ने एक अलग तरीके से बनाया है। जो उसका एक्सपीरियंस है वो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है। आपकी अपनी यहाँ पे आपको कहीं पे भी ऐसा लगा हो कि आपको गाइड ना किया गया हो। ठीक है। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, पर्सन को मैंने आपको बोला था ना, पर्सन के साथ एक कॉमन पॉइंट बिल्ड करें। ठीक है। पर्सन को कॉमन पॉइंट बिल्ड करने साथ ही ना आप ये चीज जरूर बताएं कि मैम माशाल्लाह आज तो आपने पूरा दिन ना बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, बड़े अच्छे से सीखा। मैं तो जब फर्स्ट डे पे आई थी ना, मुझे तो बोलना तक नहीं आ रहा था, मुझे तो अपने सीनियर को अप्रोच करना तक नहीं आ रहा था। और अभी ये जो जितने भी कम्युनिकेशन, जितनी भी स्किल्स, जितनी भी सक्सेस आप देख रही है ना, ये जस्ट इस वजह से है कि मुझे यहाँ पे ना मेरे अप्लायंस ने, मेरे सीनियर्स ने बहुत अच्छे से गाइडेंस सपोर्ट किया है। मेरे जर्नी में बहुत गाइडेंस एंड सपोर्ट मुझे मिली है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। तो पहले दिन से उनको ये चीज रियलाइज कर दो कि यहाँ पे गाइडेंस सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे पर्सन ये एटलीस्ट नहीं करेगा, उसको ये चीज पहले दिन से आइडिया हो जानी चाहिए कि भाई मुझे भी आगे गाइडेंस और सपोर्ट जबरदस्त तरीके की मिलेगी। और आपको ये चीज बताऊं, ये बहुत सॉलिड पॉइंट है।
इस चीज का जब किसी को एहसास हो जाता है ना कि मुझे सपोर्ट किया जाएगा, मुझे गाइड किया जाएगा, तो पर्सन जो है वो आंखें बंद करके भी स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस बात से एग्री करते हो आप लोग? ठीक है। तो ये चीज है, तो फिर पर्सन को जब ये चीज क्लियर कर दोगे आप ना कि भाई आपकी सपोर्ट हम करेंगे, आपको गाइड हम करेंगे जैसे हमें किया गया है। हम जब फर्स्ट डे पे आए थे हमें भी ऐसे डाउट्स थे, हमें भी ये प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, हमारा भी कॉन्फिडेंस, हमने भी, हमारी भी सारी चीजें ऐसे ही नहीं थी। हम अपने सीनियर्स, अपनी कम्युनिटी, अपनी अपलायंस की तरफ वजह से जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुल है, तो आपको भी सेम गाइड एंड सपोर्ट किया जाएगा। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, आप अपना 100% दीजिएगा। हमारा सपोर्ट गाइडेंस आपके पास होगा, सेम जिस तरह से हम सक्सेसफुल हैं आप भी सक्सेसफुल होगे। ठीक है। ठीक हो गया। सारा समझाते हैं, बीच में प्रोस्पेक्टिंग में तंग नहीं करते फिर। यस मैम, फॉल प्रोस्पेक्टिंग के बहुत फायदे हैं। ज्यादा पर्सन कहते हैं कि एफएलपी को जानते हैं, हम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा ये भी, ये अभी ना यहाँ पे मैम सवाल अभी इस मीटिंग के अंदर भी है मैम जो है ना। अच्छा मुझे बहुत सारे पर्सन, बाज दफा आप भी तंग हो जाते हो ना एक चीज समझा समझा के। अच्छा मुझे पर्सन कहते हैं मैम आज की लीड में ज्यादातर पर्सन ऐसे थे ना जो बोल रहे थे कि हम पहले फॉरएवर को जानते हैं। ठीक है, मैंने फिर पर्सन, मैम थी, मैम के साथ एक दिन डिटेल में बात हुई। मैंने कहा मैम जो भी पर्सन जानते हैं ना, आपने ये रखना है कहने के बाद पहले से ही माइंड में रखना है, जो पर्सन मेरे पास पहले से जानने वाले आएंगे उनसे मैंने 2 मिनट और बात करनी है। और 2 मिनट में मैंने उनको यही बोलना है कि आप मुझे ये बताओ, जो फॉरेन से ओके नॉट इंटरेस्टेड बोल देते हैं उनको बोले ओके रिस्पेक्टेड, दैट्स गुड कि आपने मुझे बता दिया कि आप पहले से इसको जानते हो जो भी। ओके आपकी अपनी चॉइस है कि आप करना चाहते हो नहीं, जस्ट मुझे आपसे एक इन्फॉर्मेशन लेनी है। मुझे बताओ कि आपने कब ज्वाइन किया था, कैसे ज्वाइन किया था और किस वजह से आपने ड्रॉप कर दिया। थोड़ा सा उसके साथ ठीक है आपने करना है। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि उसको अच्छे से गाइड नहीं किया गया था, उसको अमाउंट इशू आया था या उसका कोई ट्रस्ट इशू था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे उसको गाइडेंस मिल सकती है, हो सकता है किसी ने उसको इतने अच्छे से गाइड ना किया हो। अब आप लोग सोचो कि आप लोगों की डे 1 की लर्निंग अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप सोचो कि आपने इससे पहले कितने पर्सन को गाइड किया होगा, कितनी लीड्स यूज की होंगी। ठीक है, और उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली है तो किसी और के पास वो जाके तो नॉट इंटरेस्टेड बोलेंगे। हालांकि कोई और पर्सन अगर थोड़ा सा हो उस बात को समझने वाला तो उससे पूछ के ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड करके उसको लेके भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, जो पर्सन कहते हैं कि फॉरएवर स्कैम है, ठीक है, और मैंने सुना है कि फॉरएवर, देखिए मैंने सुना है कि फॉरएवर स्कैम है, ठीक है, तो पूछे ना किससे सुना है। ठीक है, कैसे सुना है, यही तो चीज है ना। अब किसी ऐसे ने से उसने सुना होगा जिसको फॉरएवर स्कैम लगा होगा। ठीक है, जिसको गाइड करना नहीं आया होगा, तो आप उसको अच्छे से गाइड कर दो, सिंपल बात है। हम्म। चलें जी। आई होप सो कि सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मीटिंग को करते हैं एंड। ठीक है, और अगर आपने आज कुछ सीखा है तो अच्छे से फीडबैक शेयर कीजिएगा। एंड देन उसके बाद जिन पर्सन्स ने आज मीटिंग मिस की है, और पता है मजे की बात क्या है, यहाँ पे आप लोग 23%, 22% हो, तो आप लोगों ने करना क्या है कि आज 22 वॉइस नोट्स करने हैं एक्शन टेकर में। ठीक है, 22 वॉइस नोट्स करने हैं, और जो जो आपने सीखा ना वो सारा, मतलब सारा कुछ नहीं बताना, लेकिन एक इतना अमेजिंग वॉइस नोट करना है आपने ना, हर पर्सन ने। ठीक है, यहाँ पे 22% है, आपने यहाँ पे सब ने जो है वो एक अमेजिंग सा वॉइस नोट जाके अपनी जगह वहां पे करना है, ताकि जो लोग, जिन लोगों ने मिस किया है ना, यहाँ पे आपको पता है बाकी सेशंस में 60% भी होते हैं, तो उन्होंने समझा कि आज का सेशन कितना ही कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तो उनको पता चले कि आज के सेशन में आपने कितनी ज्यादा लर्निंग की है। ठीक है, कितने इफेक्टिव पॉइंट्स मिले हैं, अगर तो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो। सही हो गया। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।